ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 101। दावू के स्वामी चू युआन। पिछले कुछ महीनों में चू युआन की प्रसिद्धि आसपास के शाही राजवंशों और कुलों में प्रसिद्ध थी। कुछ लोगों ने उसे सबसे भयानक हत्यारा बताया, जिसने दकियान के सम्राट को मार डाला। दकियान के पुराने शाही नेता को शहर की दीवार पर कीलों से ठोंक दिया, और एक ही आदेश पर लाखों लोग युद्ध में उतर जाते और अनगिनत लोगों की जान चली जाती। खासकर इसलिए कि उसने एक भयानक सेना को भी नियंत्रित किया, 4 राष्ट्रों को नष्ट किया, 1 साल के भीतर सिंहासन पर चढ़ा और शाही राजवंश को दूसरे दर्जे के स्तर पर पहुंचाया। दुश्मन का हमला। दावू के स्वामी यहाँ हैं। चू युआन को पहचानने पर शिष्यों की पहली प्रतिक्रिया चिल्लाना थी। वे सभी जानते थे कि उसकी ताकत तीसरे स्तर के भगवान चुप के विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा कुछ नहीं जिसका वे द्वारपाल विरोध कर सकें। द्वारपाल के रूप में उन्हें संप्रदाय के भव्य सुरक्षात्मक गठन को सक्रिय करने का अधिकार था, इसलिए प्रकाश का एक मोटा और पर्याप्त पर्दा तुरंत शुरू हो गया। क्या तुम मेरे आने पर दरवाजा बंद करके छिपने की योजना बना रहे हो? चू युआन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसका शाही लबादा शून्य में सरसराहट कर रहा था और उसकी महिमा भारी थी। अकेले उसकी आभा हजारों और लाखों की सेना की तरह फैल गई, जिससे वानक्सुआन कबीले के शिष्य डर से कांप उठे। यह एक क्रूर व्यक्ति था, एक अद्वितीय सम्राट। कोई भी नहीं बोला, लेकिन किसी ने पहले ही कार्रवाई के साथ उसका जवाब दिया था। अचानक गहन ऊर्जा की एक विशाल हथेली शून्य से क्रूरता से नीचे पहुंची, जिससे अंतरिक्ष में श्रव्य रूप से दरार पड़ गई। संप्रदाय के बुजुर्ग ने कार्रवाई की। बिल्कुल, दावू के इस सम्राट ने अकेले हमारे वानक्सुआन कबीले में आने की हिम्मत की। वह व्यावहारिक रूप से मौत को आमंत्रित कर रहा है। कबीले की रक्षा सख्त है। हन दाव के इस सम्राट ने 4 राष्ट्रों को नष्ट कर दिया और वह अहंकारी है, लेकिन वह भूल गया कि वे केवल प्रथम श्रेणी के शाही राजवंश हैं। हमारा वानक्सुआन कबीला दूसरे दर्जे के कबीलों में भी प्रमुख है। संप्रदाय के बुजुर्गों को कार्रवाई करते देख वानक्सुआन कबीले के शिष्यों ने अपना साहस वापस पा लिया और बिना किसी संकोच के टिप्पणी करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए हाथ का सामना करते हुए चू युआन के चेहरे पर ठंडी उदासीनता दिखाई दी। उसने अपना हाथ हिलाया और उसका मन बिखर गया, एक हल्की हवा में बदल गया। आपकी ताकत आश्चर्यजनक रूप से अधिक है। वानक्सुआन कबीले के भीतर एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी। इस समय कबीले की गहराई से लगभग 7 या 8 आकृतियां एक साथ दिखाई दी, जिनमें से 2 लोग नेतृत्व कर रहे थे। ये 7 या 8 लोग वानक्सुआन कबीले के सभी बुजुर्ग थे, जो भगवान के गुप्त क्षेत्र के प्राणी थे। ग्रैंड एल्डर और वाइस सेक्ट मास्टर यहाँ हैं, एक शिष्य ने उत्साह से कहा। वास्तव में सबसे आगे के 2 लोग वानक्सुआन कबीले के ग्रैंड एल्डर और वाइस सेक्ट मास्टर थे। उनके साधना स्तर भगवान चुप के क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गए थे, जो वास्तव में दूसरे दर्जे के कुलों में उत्कृष्ट थे। वास्तव में हालांकि डाकियन दूसरे दर्जे के शाही राजवंश में पदोन्नत होने के योग्य थे, लेकिन उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल लिन युआन ही भगवान देखने वाले चरण तक पहुंच पाए थे। भले ही वे उच्च पद पर पदोन्नत हो जाएं, वे इस तरह के सबसे कमजोर होंगे और विनाश के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन जाएंगे। पहले दर्जे के राजवंश के रूप में अपनी नींव को मजबूत करना बेहतर था, और पदोन्नति से पहले भगवान देखने वाले चरण को प्राप्त करने के लिए और अधिक शिष्यों की प्रतीक्षा करना। क्या आप दावू के सर्वोच्च शासक हैं? मैंने आपकी प्रसिद्धि के बारे में सुना है, जो आपके राज्यारोहण के तुरंत बाद 4 देशों में फैल गई और शाही राजवंश को 2 सितारों तक बढ़ा दिया। आप वास्तव में एक युवा नायक हैं, लेकिन अपने महल में रहने के बजाय आप हमारे वानक्सुआन कबीले में आने और लापरवाही से काम करने का फैसला करते हैं। उपसंप्रदाय के मास्टर वांग लुन ने इस पर बड़बड़ाया। उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में दावू का सम्राट था, जिसने लिन युआन को मार डाला था, लेकिन लिन युआन केवल तीसरे स्तर के गॉड स्नीक पर था, जो वांग लुन से बहुत नीचे था, जो 7वें स्तर पर था। मैं शुरू में नहीं आना चाहता था, लेकिन आपके वानक्सुआन कबीले ने मुझे मजबूर कर दिया, चू युआन ने हवा में मंडराते हुए कहा। मुझे पता है कि आप दकियान खदान मुद्दे के कारण यहाँ हैं। उपसंप्रदाय गुरु वांग लुन ने व्यंग्य किया। हमें वार्षिक राजस्व का 20% देने का नियम सदियों पहले हमारे कबीले और दाकियान के बीच हुआ समझौता था। हमें आपके आंतरिक शाही राजवंश के सत्ता परिवर्तन की परवाह नहीं है। वानक्सुआन कबीला केवल इतना जानता है कि दावू को भी हमें अपने वार्षिक राजस्व का 20% देना होगा, यहाँ तक कि आप भी इस नियम को नहीं तोड़ सकते। हालांकि वह जानता था कि दावू भी एक 2 सितारा राजवंश था, लेकिन ये कुछ हद तक अस्थिर था क्योंकि यह बहुत तेजी से बढ़ा था और इसमें ठोस आधार का अभाव था। इसके अलावा 20% राजस्व हर साल लाखों जादुई क्रिस्टल था, जिसे वे किसी भी परिस्थिति में छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। नियम तोड़ने के लिए होते हैं, चू युआन ने कहा, और मैं यहाँ आपके साथ बातचीत करने के लिए नहीं हूँ। जो भी मुझे परेशान करेगा उसे अपने संप्रदाय के विनाश का सामना करना पड़ेगा।
तुम हमारे वानिक्सुआन कबीले को मिटाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम वाकई हमें दकियान जितना कमजोर समझते हो? हा हा हा, कितनी हास्यास्पद बात है। चू युआन के अहंकारी शब्दों को सुनकर वांग लुन की आंखों में गुस्सा दिखा। दावू के सम्राट, आप बहुत अहंकारी हैं, यह अहंकार एक दुखद मौत की ओर ले जाएगा। विनाश का हाथ। धमाका। अचानक हमेशा चुप रहने वाले ग्रैंड एल्डर ने अपनी दुर्जय शक्ति को प्रकट किया। एक विशाल हाथ जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था, आकाश से उतरा, मजबूत दमनकारी बल उत्सर्जित कर रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चू युआन पर चुपके से हमला किया। आप अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे वानिक्सुआन कबीले में अहंकारी अभिनय करना एक बड़ी गलती है। आज यहाँ रहो। इस समय ग्रैंड एल्डर को अपना हमला शुरू करते देख वांग लुन का उत्साह बढ़ गया और वह भी हमले में शामिल हो गया। उसे विश्वास नहीं था कि 7वें स्तर के भगवान चुपके मास्टर चू युआन को नहीं रोक सकते। आज दाव के सम्राट अपनी सेना लेकर नहीं आए, वे अकेले आए। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चू युआन अकेले ही रहे। हमेशा 7वें स्तर के 2 गॉड स्नीक मास्टर्स के हमले के खिलाफ शांत दिखाई दिए। वे हिले नहीं। उन्होंने 2 आदमियों के मन को सीधे अपने ऊपर बरसने दिया। एक प्रेरक चीख के साथ दबंग आभा की एक लहर बह निकली, जिसने 2 आदमियों के मन को तितर-बितर कर दिया। क्या हम उनकी मन की ढाल को भी नहीं तोड़ पाए? दोनों ने चिल्लाया। आप किसे हिरासत में लेने जा रहे हैं? चू युआन की आभा फट गई। मानव जाति के सम्राट के रूप में उन्होंने दोनों हाथों से हवा को पकड़ लिया और एक अत्यंत दबंग युद्ध ऊर्जा को छोड़ दिया। ये दोनों आदमियों पर टूट पड़ी। उन दोनों ने 7वें स्तर के गॉड स्नीक मन को बाहर निकाला, लेकिन एक पल में ये बिखर गया। बर्बर शक्ति ने उन्हें अंदर से मारा, जिससे वे चीख उठे। उनके शरीर पहाड़ के द्वार के सामने पत्थर के खंभों से जोर से टकराए। ये दाव के सम्राट की शक्ति है। असंभव। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर और वाइस सेक्ट मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वानिक्सुआन कबीले में हर कोई हैरान था। एक साथ हमला करो, हम उसे हमारे वानिक्सुआन कबीले में अनियंत्रित नहीं होने दे सकते। इस समय वानिक्सुआन कबीले से और भी मास्टर उड़ गए। 7 या 8 गॉड स्नीक मास्टर्स ने एक साथ अपने हमले शुरू किए और कबीले के गठन से प्रवर्धन के साथ उनकी शक्ति बढ़ गई, एक विशाल लहर बन गई। लेकिन उन्होंने अभी अभी अपना हमला शुरू किया था। चू युआन ने अपना हाथ लहराया, जिससे एक जबरदस्त लहर फैल गई, जिसने सभी 7 या 8 गॉड स्नीक मास्टर्स को दूर कर दिया। वे चिल्लाए, उनकी हड्डियां टूटने वाली थीं और उनके मुंह से खून की धार बह रही थी। चूंकि तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, इसलिए मैं रुकूंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और फेंतियान की लपटों का झंडा नाचने लगा। लुढ़कती लाल आग ने वानिक्सुआन कबीले के पूरे प्रवेश द्वार को घेर लिया। महाराज दाव, कृपया रुकें। इस समय एक परम शक्ति भगवान के चुपके चरण के 9वें स्तर पर पहुंच गई और पहाड़ के द्वार के अंदर से तेजी से बाहर निकल गई। एक राजसी चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चू युआन को देखा और गंभीरता से कहा, मैं वानिक्सुआन कबीले का संप्रदाय गुरु झाओ कांग हूं। चलो बैठो और जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करो। बातचीत? मुझे नहीं लगता कि बातचीत की कोई जरूरत है। हर बात पर बातचीत हो सकती है। चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए वानजुवान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु झाओ कांग ने शांति से कहा, वास्तव में हमारे संप्रदाय ने पहले ही दाकियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं और बदलते हैं, वैसे वैसे एक नया राजवंश पुराने की जगह ले लेता है। चूंकि यह समझौता पिछले शासनों से संबंधित था, अब जबकि दाव के पास बागडोर है, ये समझौता स्वाभाविक रूप से शून्य और अमान्य है। मुझे ये निर्णय लेने का अधिकार है कि अब से आपके देश को हमारे संप्रदाय के साथ लाभांश साझा करने की आवश्यकता नहीं है। संप्रदाय गुरु वांग लुन ने अपनी आपत्ति व्यक्त की। झाओ कांग ने अपना सिर हिलाया। चू युआन की ताकत उससे कहीं अधिक भयानक थी जितना उसने शुरू में अनुमान लगाया था, यहाँ तक कि दिव्य क्षमता स्तर 7 का अभ्यासी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे विरोधी का सामना करने पर वह अपने लाभ को खोना पसंद करेगा। आखिरकार कोई भी ऐसे भयानक शाही राजवंश को अपमानित नहीं करना चाहता। इसके अलावा अपनी क्षमायाचना व्यक्त करने के लिए मैं 10 मिलियन मैना क्रिस्टल के साथ क्षतिपूर्ति करूंगा। झाओ कांग ने एक और उदार उपहार पेश किया। मूल रूप से मैं और अधिक प्रतिद्वंद्वी नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन वानजुवान और कैंगनान दोनों ने खदान को घेरने के लिए मजबूत अभ्यासियों को भेजा, मेरे दावों का असहनीय तरीके से अपमान किया। अगर मेरी 200,000 दिव्य योद्धा सेना न होती तो लाशें वहां बिखरी होती। चू युआन हत्या के इरादे से इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, एक जीवन का मार्ग है और दूसरा मृत्यु का मार्ग है। जीवन का मार्ग मेरे सामने समर्पण करना है, वानजुवान के लिए दावों के सामने समर्पण करना है। मृत्यु का मार्ग वानजुवान में किसी भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ना है। क्या तुम चाहते हो कि वानजुवान आत्मसमर्पण करे या मौत का सामना करे? यह असंभव है। तुम्हारा दावो एक नव स्थापित 2 सितारा राजवंश है जो हमारे बराबर है।
तुम किस आधार पर मेरे वानजुवान संप्रदाय से आत्मसमर्पण करने की मांग कर रहे हो? तुम पूरी तरह से भ्रम में हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम लड़ेंगे। विजेता कौन होगा यह अभी पता नहीं चल पाया है। वानजुवान संप्रदाय के बुजुर्ग चू युआन की उनकी अधीनता की अवास्तविक मांग को सुनकर क्रोध से लाल हो गए। एक बार जब वे दरबार के साथ जुड़ गए तो वे बस दरबार के आदमी बन गए। इससे उन्हें उतना आराम और नियंत्रण नहीं मिलेगा जितना उन्हें बुजुर्ग होने पर मिलता था। महाराज दाओ, क्या हमें वाकई आत्मसमर्पण करना होगा? झाओ कान का चेहरा अप्रिय रूप से बदल गया और वह एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गया। उसने सोचा था कि चू युआन एक भारी संसाधन श्रद्धांजलि की मांग करेगा। शांति बनाए रखने के लिए वह ज्यादा बहस नहीं करता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चू युआन की आवश्यकता उनकी पूरी तरह से अधीनता होगी। जीवन का केवल एक ही रास्ता है, लेकिन मरने के अनगिनत तरीके हैं। चू युआन आकाश क्षेत्र पर हावी होने का इरादा रखता था। अपरिहार्य युद्ध आसन थे। वानजुवान संप्रदाय को अवशोषित करना इतना बुरा नहीं होगा। एक शाही राजवंश की तुलना में एक कबीले को आत्मसात करना बहुत आसान था। अवशोषित करें। बेशक आप विरोध कर सकते हैं, चू युआन ने बेपरवाही से कहा। ऐसा लगता है कि महामहिम हमारे संप्रदाय को अधीन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि आत्मसमर्पण करना असंभव नहीं है। सवाल यह है कि क्या महामहिम हमारे संप्रदाय को निगलने की क्षमता रखते हैं। इस पर झाओ कांग ने एक स्तर 9 दिव्य क्षमताओं के अभ्यासी की शक्ति के साथ विस्फोटक रूप से असंख्य गहन प्रकाश उत्सर्जित किए। एक आकस्मिक लहर के परिणामस्वरूप प्रकाश की दसियों हजार तीखी किरणें निकलीं। संप्रदाय मास्टर की शक्ति में सुधार हुआ है, पहले से ही स्तर 10 का मार्ग समझ रहा है। कुछ और साल दिए जाने पर वह निश्चित रूप से दिव्य क्षमताओं के स्तर 10 में प्रवेश करेगा। दावू का यह महामहिम वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन हमारे घरेलू मैदान पर संप्रदाय मास्टर को हराना असंभव है। वानजुवान संप्रदाय के बुजुर्ग आत्मविश्वास से भर गए। चलो समय बर्बाद न करें, मेरा समय बहुत कीमती है। झाओ कांग, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। चू युआन ने आकाश जलाने वाला बैनर शून्य में गाड़ दिया। आकाश ज्वाला से भर गया और अपनी हथेली के एक सरल झटके के साथ एक अग्नि ड्रैगन ने झाओ कांग पर ग्रेट फायर मैजार्ट के साथ सीधे हमला किया। ऐसी दबंग अग्नि शक्ति। झाओ कांग के चेहरे पर थोड़ा बदलाव दिखा, फिर भी वह शांत रहा। रहस्यमय उज्ज्वल हथेली, भोर की रोशनी। दिव्य क्षमताओं के स्तर 9 पर होने के कारण वह दिव्यता के मार्ग को रोशन करने के करीब था। इस मौके से निकली शक्ति वांगलुन की शक्ति से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी और इसमें अनगिनत नियम थे, जैसे लगातार कटने वाले तीखे ब्लेड। धमाका। तेज आवाज के साथ आग ने झाओ कांग को लगभग भस्म कर दिया। हालांकि वह रहस्यमयी चमकीली हथेली की तकनीक का प्रदर्शन करने में कामयाब रहा, लेकिन महान अग्नि जादूगर कला ने तुरंत उसे पिघला दिया। परिणामस्वरूप वह उड़ गया, आग की शक्ति से भस्म हो गया और क्षत विक्षत हो गया। आपकी ताकत वास्तव में भयानक है। झाओ कांग को बहुत झटका लगा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पिछली लपटें इतनी शक्तिशाली थीं कि उसका मन उनका सामना नहीं कर सकता था। अगर उसकी गहन साधना न होती तो कबीले का कोई भी अन्य बुजुर्ग बहुत पहले ही जलकर राख हो गया होता। वह इतना शक्तिशाली क्यों है? ये सवाल झाओ कांग को बहुत परेशान करता था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि महान दाव युद्ध के दौरान उसने पूछताछ करने के लिए लोगों को भी भेजा था। हालांकि चू युआन उस समय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अब जितना भयानक है उतना कहीं नहीं था। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि चू युआन के पास एक प्रणाली थी, महान भक्षण तकनीक और राष्ट्रीय भाग्य की 3 शक्तिशाली शक्तियां। झाओ कांग, मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूं, चू युआन ने कहा, लेकिन उसने हमला करना बंद नहीं किया। उसकी जबरदस्त शक्ति और तीव्र आभा ने वानिक्सुआन कबीले में सभी को सांस फूलने पर मजबूर कर दिया। 8 रहस्यमय द्वार तकनीक। झाओ कांग ने लगातार अपने हाथों से मुहरों को इकट्ठा किया और 8 मुहरें उड़ गईं। ये वानिक्सुआन कबीले का शक्तिशाली मार्शल कौशल था। 8 रहस्यमय द्वार तकनीक। इसमें 8 परिवर्तन शामिल थे जो आक्रमण और रक्षा को मिलाते थे, जो किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन से निपटने में सक्षम थे। 8 मुहरें आपस में जुड़ गईं और लगातार घूमती रहीं। चू युआन पर एक भयंकर हमला किया। जलते हुए स्वर्ग। आग की लपटों की एक लहर एक विशाल समुद्र की तरह एक दूसरी दुनिया के खाली स्थान से बह गई। अचानक ऐसा लगा जैसे आसमान से आग की बारिश हुई हो और गिरते हुए तारों की एक कतार गिर गई, जिससे वानिक्सुआन कबीले का पूरा प्रवेश द्वार जल उठा, मानो वह पूरी तरह पिघल जाएगा। ये लपटें अविश्वसनीय रूप से भयानक थीं, जो तुरंत झाओ कांग की ओर बढ़ रही थीं। 8 रहस्यमय दरवाजे तकनीक पूरी तरह से पिघलने वाली थी। झाओ कांग के शरीर से घना काला धुआं उठ रहा था। उसका मन विरोध करने में असमर्थ था। भले ही उसने रक्षा ग्रेड दिव्य कलाकृति पहनी हुई थी, लेकिन वह भी इस समय पिघले हुए लोहे में पिघलने वाली थी और पूरा व्यक्ति राख में बदलने वाला था। धमाका। झाओ कांग, जिसका शरीर लपटों से भस्म हो गया था, कबीले में गिर गया। संप्रदाय गुरु।
वानिक्सुआन कबीले के बुजुर्ग ने सदमे और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, जल्दी करो, कबीले के सुरक्षात्मक गठन को चरम पर सक्रिय करो, उसे अंदर घुसने मत दो। रक्षात्मक गठन को चरम पर धकेल दिया गया। पूरे पर्वत द्वार को कवर करते हुए इसका रक्षा स्तर ड्रैगन सिटी की तुलना में कई गुना मजबूत था। आखिरकार यह एक 2 सितारा कबीला था। क्या ऐसी रक्षा उपयोगी है? चू युआन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसके हाथ की एक लहर के साथ वानिक्सुआन कबीले के पर्वत द्वार के बाहर एक विशाल वस्तु दिखाई दी। सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के तहत इसने एक भयावह हत्या का इरादा उत्सर्जित किया। यह विशाल वस्तु वास्तव में एक द्वितीय श्रेणी की दिव्य मशीन तोप थी। यह कोई अलग नहीं दिख रही थी, लेकिन ये 10 गुना बड़ी थी, युद्ध किले की तरह। पिछले कुछ महीनों में चू युआन ने उनमें से केवल सैकड़ों का निर्माण किया था। यदि यह वानिक्सुआन कबीला अनुपालन नहीं करता है तो वह ये परीक्षण करना चाहेगा कि दिव्य मशीन तोप की शक्ति कितनी भयानक है। क्या ये है? उपसंप्रदाय मास्टर वांगलुन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही तोप है जो महान जलमग्न दर्रे से गुजरी थी। क्या तुम वाकई हमारे वानिक्सुआन कबीले पर बमबारी करना चाहते हो? यह कोई साधारण तोप नहीं है। वानिक्सुआन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग ने अचानक इसे पहचान लिया। मैंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है। ये दिव्य मशीन तोप है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये हमारे कबीले की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा है। वह वास्तव में दिव्य मशीन तोप बना सकता है। वे सभी भयभीत थे। भले ही वे दिव्य मशीन तोप की बमबारी से बच भी जाएं, लेकिन कबीला इस बड़ी तोप की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन वे बाहर जाकर लड़ने और दिव्य मशीन तोप को नष्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाए। यहाँ तक कि संप्रदाय का गुरु भी उनका विरोधी नहीं है। अगर वे बाहर जाते हैं तो क्या वे उन्हें थाली में सिर परोसकर नहीं देंगे? मेरा लक्ष्य आपके वानिक्सुआन कबीले को मेरे अधीन करना है, लेकिन अगर आप अधीन नहीं हो सकते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मुझे तोप की बमबारी से आपके कबीले को ही बराबर करना होगा। मेरे हाथों में ऐसी सैकड़ों तोपें हैं और अपने जलते हुए स्वर्ग के झंडे के साथ जलते हुए स्वर्ग को प्रज्वलित करने और समुद्र को उबालने और सब कुछ नष्ट करने के लिए मैं आपके पर्वत द्वार को आकाश के लटकते हुए क्षेत्र से पूरी तरह से गायब कर सकता हूँ। चू युआन ने वानिक्सुआन कबीले को डराने के लिए दिव्य मशीन तोप का इस्तेमाल किया और एक बार फिर जलते हुए स्वर्ग और उबलते हुए महासागर की शुरुआत की। जलते हुए स्वर्ग का झंडा आसमान में लहराया और तुरंत ही वानिक्सुआन कबीले के ऊपर आसमान में आग का एक समुद्र इकट्ठा हो गया। आपके पास समय की केवल 3 सांसें हैं। गिनने की कोई जरूरत नहीं है। हम आत्मसमर्पण करते हैं। हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। कृपया महाराज, हिंसा का सहारा मत लीजिए। उसका शरीर मानो कोयले की तरह जल रहा था। झाओ कांग ने अपनी सारी शक्ति जुटाते हुए दहाड़ लगाए। मैं, झाओ कांग और वानिक्सुआन संप्रदाय के हम सभी लोग दाव के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं और महाराज के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। सम्राट अमर रहें। अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ अमृत पीने के लिए दौड़ते हुए झाओ कांग ने जल्दी से घुटनों के बल बैठकर चू युआन को समर्पण कर दिया। अंदर से उसे असाधारण रूप से कड़वाहट महसूस हुई। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह एक दुर्जय विशेषज्ञ जिसने दिव्यता की 9वीं परत में झांका था, चू युआन का मुकाबला नहीं कर सकता था। संप्रदाय के बड़े रक्षात्मक गठन के साथ भी यदि दिव्य तोप और आकाश को जलाने और समुद्र को उबालने में सक्षम वह झंडा बमबारी करता तो पूरा संप्रदाय जमीन पर धराशायी हो जाता। वह प्रतिरोध में और क्या कर सकता था? आत्मसमर्पण करना बेहतर था। झाओ कांग के साथ आत्मसमर्पण करते हुए अन्य संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी एक दूसरे की ओर देखा, फिर समर्पण में घुटने टेक दिए। झाओ कांग, आपने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। मुझे वानिक्सुआन संप्रदाय का सफाया करने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार अगर मैं अपनी शक्ति का दावा नहीं कर सकता तो इसका विनाश इसके अस्तित्व से अधिक शक्तिशाली है। चू युआन ने दिव्य तोप और धधकते आकाश बैनर को वापस लेने के लिए अपना हाथ हिलाया। महाराज, वानिक्सुआन संप्रदाय में मूल आत्मा क्षेत्र में कुल 15 मजबूत अभ्यासी हैं। दिव्य क्षमताओं के 5000 स्वामी हैं, जिनमें से अधिकांश दिव्य क्षमताओं के पहले या दूसरे स्तर पर हैं। मूल आत्मा क्षेत्र में 50,000 और फोजिंग सोल क्षेत्र सहित और उससे नीचे 5 लाख हैं। इसके अलावा हम 36 शहरों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी आबादी लगभग 1 अरब है, जो हमारे संप्रदाय के लिए शिष्य और संसाधन प्रदान करते हैं। झाओ कांग ने ईमानदारी से वानिक्सुआन संप्रदाय की पूरी ताकत का खुलासा किया। मूल आत्मा क्षेत्र में 15 विशेषज्ञ अभ्यासी हैं, जिनमें से 5000 दिव्य क्षमताओं वाले हैं। हालांकि 2 सितारा कबीले के लिए मूल आत्मा क्षेत्र और उससे नीचे के अभ्यासियों की संख्या काफी कम है और जनसंख्या लियांकियान जैसे 1 सितारा राजवंश जितनी नहीं है। चू युआन वानिक्सुआन संप्रदाय के मूल आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों और दिव्य क्षमताओं के स्वामी की संख्या से काफी संतुष्ट था। बस इतना ही है कि समान स्टार स्तर के राजवंशों की तुलना में जनसंख्या थोड़ी कम थी। महाराज, कुल आखिरकार राजवंशों से अलग होते हैं। हमारा मिशन अधिक उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को विकसित करना है। शहरों को बनाए रखना केवल सांसारिक आबादी में से प्रतिभाओं को भर्ती करना है।
जो लोग अशिष्ट हैं उनके पास कबीले में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है, जबकि राजवंश अंतहीन आबादी से सेनाएं भर्ती करते हैं। कबीले के संसाधनों को देखते हुए हम केवल इतने ही शिष्यों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब तक हमें उच्च स्तर पर पदोन्नत नहीं किया जाता तब तक इससे अधिक बोझ ही होगा। झाओ कांग ने गर्व से कहा, यदि यह सेनाओं के बीच की लड़ाई है तो हमारा वानिक्सुआन संप्रदाय स्वाभाविक रूप से एक ही रैंक के 2 सितारा राजवंश जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यदि यह शक्तिशाली योद्धाओं के बीच एकल मुकाबला है तो हमारे संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करना निश्चित रूप से कठिन है। एक कबीले और एक राजवंश के बीच का अंतर यहाँ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। ये व्यक्ति के मार्ग और जनसमूह के मार्ग के बीच का अंतर था। ठीक है, मुझे आपकी ताकत का बुनियादी ज्ञान है। वानिक्सुआन संप्रदाय अब से दावू में एकीकृत हो जाएगा। आप अब अपने कबीले के नियमों का पालन नहीं कर सकते। मैं दावू के नियमों को लागू करने के लिए किसी को भेजूंगा। आपकी व्यवस्था के लिए। चू युआन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, हालांकि मेरा दावू सिर्फ 2 सितारा राजवंश है, हम निश्चित रूप से भविष्य में तेजी से विकास करेंगे। हमें अपनी सेना का विस्तार करने की जरूरत है। मैं 5 तत्वों के आधार पर 5 प्रमुख सैन्य कोर का आयोजन करने की योजना बना रहा हूं। मैं आपके वानिक्सुआन संप्रदाय से शुरुआत करूंगा और इसे अग्नि सेना में शामिल करूंगा। आप वानिक्सुआन सेना के कमांडर होंगे, जिसका नाम अब वानिक्सुआन राज्य होगा, और वानिक्सुआन राज्य के भीतर से सैनिकों की भर्ती करेंगे। 5 तत्वों की सैन्य कोर हैंगिंग स्काई डोमेन पर हावी होने और संभवतः अनंत दुनिया पर शासन करने के लिए चू युआन का टिकट होगा। हालांकि निषिद्ध सेना के वर्तमान गठन को भंग नहीं किया जाएगा, लेकिन वह उन्हें बढ़ने भी देगा क्योंकि उनका उपयोग मातृभूमि की रक्षा के लिए किया जा सकता है। 5 तत्व सैन्य कोर का उपयोग विशेष रूप से सीमा विस्तार के लिए किया जाएगा। जहां तक ईश्वरीय मार्शल आर्मी की बात है, वे चू युआन की निजी सेना हैं। हम आपके महाराज के निर्देशों का पालन करेंगे। चू युआन द्वारा उसे वानिक्सुआन सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को सुनकर झाओ कांग को कुछ बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वह थोड़ा कड़वा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह पहले जैसा नहीं रह पाएगा। महाराज, वानिक्सुआन संप्रदाय में अभी भी लियांकियान नस्लों में लोग हैं। क्या हम उन्हें तुरंत वापस बुलाने के लिए लोगों को भेजेंगे? जल्दी मत करो, क्योंकि मैं अभी आपके वानिक्सुआन संप्रदाय का दौरा कर रहा हूँ। दक्षिणी वन संप्रदाय का दौरा करने वाला हूँ। चू युआन ने अपना सिर हिलाया। झाओ कांग, मेरे साथ दक्षिणी वन संप्रदाय में चलो। दक्षिणी वन संप्रदाय में? ठीक है, मुझे आपके महामहिम के साथ दक्षिणी वन संप्रदाय में जाने में खुशी होगी। ये जानने पर कि चू युआन दक्षिणी वन संप्रदाय में जा रहा था, जिसका हश्र उसके वानिक्सुआन संप्रदाय जैसा ही होने वाला था, वह खुद को रोक नहीं सका और खुशी से मुस्कुराने लगा। उसने कहा, वांग लुन, आज के बाद दावू में कोई वानिक्सुआन संप्रदाय नहीं रहेगा। हमारी 2 पहचान होंगी, एक दावू के नागरिक के रूप में और दूसरी वानिक्सुआन सेना के सदस्य के रूप में। जल्दी से संप्रदाय के बुजुर्गों को संगठित करो और हमारे 36 शहरों के लोगों को बताओ कि वे अब दावू के नागरिक हैं। मैं समझ गया। वांग लुन जानता था कि चूंकि उसने पहले ही निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली थी और स्थिति को उल्टने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे वास्तविकता का सामना करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। स्वाइप करें। खाली आसमान घूमने लगा। वानिक्सुआन संप्रदाय और दक्षिणी वन संप्रदाय के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, बस दसियों हजार मील। अतीत में वे एक साथ एक नस को विभाजित नहीं कर सकते थे। बहुत लंबे समय के बाद उनके आंकड़े विशाल आकाश से प्रकट हुए और एक आदिम जंगल में उतरे। यदि वानिक्सुआन संप्रदाय ऊंचे पहाड़ों से चिन्हित था, तो वह क्षेत्र जहां दक्षिणी वन संप्रदाय स्थित था ऊंचे पेड़ों से चिन्हित था। महाराज, देखिए, दक्षिणी वन संप्रदाय का मुख्य द्वार इस जंगल के बीच में है। उनकी अधिकांश साधना तकनीकें लकड़ी की विशेषता वाली हैं। वास्तव में, ताकत के बारे में बात करें तो दक्षिणी वन संप्रदाय मेरे वानिक्सुआन संप्रदाय से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। हमारी लंबी शांति केवल इसलिए है क्योंकि हम दोनों 2 सितारा हैं और युद्ध में शामिल होना बहुत महंगा होगा। झाओ कांग ने जंगल के बीच में उस जगह की ओर इशारा किया जहां अनगिनत महल खड़े थे और ईमानदारी से कहा, अतीत में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ और यही परेशानी है। चू युआन ने कहा, दक्षिणी वन संप्रदाय के गुरु महामहिम यहाँ हैं। क्या आप जल्दी से महामहिम से मिलने नहीं जा रहे हैं? झाओ कांग ने दहाड़ लगाए। महामहिम? कौन से महामहिम? दक्षिणी वन संप्रदाय में आगंतुकों को आए हुए काफी समय हो गया है। जैसा कि अपेक्षित था, झाओ कांग की दहाड़ के साथ जंगल में कई आकृतियां टिमटिमा उठीं। उनके सामने हरे कपड़े पहने एक बुजुर्ग दिखाई दिए। इस बुजुर्ग के चारों ओर प्राचीन लकड़ी की एक विस्मयकारी आभा थी जो मजबूत और लचीला था। केंद्र में उसके साथ रसीली जीवन ऊर्जा, पूरा जंगल उसे शक्ति प्रदान कर रहा था। उसका मन रहस्यमय रूप से शांत और स्थिर था। हालांकि वह दिव्य क्षमताओं के 10वें स्तर पर नहीं था, लेकिन वह बहुत दूर भी नहीं था। इतना छोटा, तुम जरूर दाव के संत हो।
ये बुजुर्ग दक्षिणी वन संप्रदाय का गुरु था। उसने शांति से कहा, झाओ कांग, तुम अपने संप्रदाय में नहीं रह रहे हो और तुम मेरे दक्षिणी वन संप्रदाय में आए हो, क्या असामान्य आगंतुक है। दक्षिणी वन संप्रदाय के गुरु, यह मैं नहीं हूँ, यह महामहिम है जो यहाँ आए हैं। कुछ समय पहले मैंने तय किया था कि वानिक्सुआन संप्रदाय समग्र रूप से दावू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करेगा। मैं अब वानिक्सुआन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु नहीं हूँ, बल्कि वानिक्सुआन डिवीजन की अग्निसेना का कमांडर हूँ। झाओ कांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या आप वास्तव में एक नए पदोन्नत 2 सितारा राजवंश के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। दक्षिणी वन संप्रदाय के गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया और शांत भाव से कहा, यह आपकी शैली नहीं लगती। अगर मैं गलत नहीं हूँ दावू के संत, आप आज मेरे संप्रदाय को आत्मसमर्पण करने और अपने दावू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए यहाँ हैं। आपकी वास्तव में बड़ी महत्वाकांक्षा है। 4 देशों को निगलने के बाद अब आप मेरे संप्रदाय को निगलना चाहते हैं। आप बहुत होशियार हैं, चू युआन ने कहा। हाथी को निगलने की कोशिश करने वाला सांप लालच से मर जाता है। सावधान रहें कि आप खुद को मौत के घाट न उतार दें। दक्षिणी वन संप्रदाय के गुरु के पीछे के कुछ बुजुर्गों ने चू युआन के इरादों के बारे में जानने के बाद पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया और फिर तिरस्कारपूर्ण चिल्लाहट के साथ कहा, ठीक है। दक्षिणी वन संप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ उठाया, फिर उन्होंने कहा, अब जब दाव के संत मिलने आए हैं तो चाहे उनके इरादे कुछ भी हों, मेरा संप्रदाय अपने शिष्टाचार को नहीं खो सकता, नहीं तो हम दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। अगर संत को कोई आपत्ति नहीं है तो क्यों न हमारे संप्रदाय में एक सम्मानित अतिथि के रूप में बैठ जाएं। सभी के लिए किसी भी मामले पर चर्चा करना बेहतर होगा, खून खराबे की कोई जरूरत नहीं है। विकल्प 1, दक्षिणी वन संप्रदाय में प्रवेश करें, 300 भाग्य अन्न प्राप्त करें। विकल्प 2, दक्षिणी वन संप्रदाय में प्रवेश न करें, 300 भाग्य अन्न प्राप्त करें। सम्मानित अतिथि, इस कबीले के पास देने के लिए क्या है। चू युआन ने अपना सिर हिलाया, चूंकि आप मेरा उद्देश्य जानते हैं, इसलिए मैं इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। वानिक्सुआन संप्रदाय ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है, अब आपकी बारी है कैंगनान संप्रदाय। उसे कैंगनान संप्रदाय में जाकर धीरे धीरे चाय पीने और उनके साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चू युआन हमेशा तेजी से निर्णायक रूप से काम करता था। डिंग, मेजबान ने विकल्प 2 चुना है और 300 भाग्य अंक जीते हैं। कैंगनान के संप्रदाय गुरु ने अपना भाव बदल दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चू युआन परंपरा की अवहेलना करेगा और उसे सम्मान नहीं देगा। हालांकि वह वास्तव में संप्रदाय गुरु था। उदार और शांत, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि महामहिम मेरे संप्रदाय को अधीन करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। अगर हम मना कर दें तो महाराज क्या करेंगे। या तो आप आत्मसमर्पण कर दें या फिर कबीला नष्ट हो जाएगा। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा। हा 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 हा, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी अचानक बाहर आया, जोर से हंसते हुए। मुझे विश्वास नहीं होता कि दावू के महाराज इतने भोले हैं। आप मेरे संप्रदाय के आत्मसमर्पण की कामना करते हैं। मेरे संप्रदाय की स्थापना के बाद से 1000 वर्षों में हमने अंतहीन तूफानों का सामना किया है और कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। हे, आपको लगता है कि वानिक्सुआन संप्रदाय को झुकाना हमें भी झुकाने के लिए पर्याप्त है। कैंगनान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग लिन म्यू, झाओ कांग ने ठंडे स्वर में कहा। ये लिन म्यू एक और ऋषि था जो हजारों वर्षों से 9वें स्तर पर भविष्यवाणी के स्तर पर रहता है। बोला। चू युआन ने सभी को देखा, उसका चेहरा भावहीन था। मुझे कहना होगा, आप सतर्क हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरे संप्रदाय के द्वार पर कदम न रखकर आप हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ते। यह एक मजाक है। जिस क्षण से आपने यहाँ पैर रखा आप मेरे शिकार बन गए। अब मैं आपको वास्तविकता दिखाता हूँ। कैंगनान के संप्रदाय के गुरु ने अचानक आत्मविश्वास से भरी हंसी निकाली। अचानक एक ऐसी गर्मी जिसे आत्मा भी महसूस कर सकती थी आगे बढ़ी। इस आदिम जंगल के सभी पेड़ विचित्र रूप से हरे रंग की लौ से जलने लगे। एक अजीब तैलीय हरा रंग किसी तरह का गठन करता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कि अनगिनत लपटें तेजी से एकत्रित हुईं। हा 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 हा, यह मेरे संप्रदाय का दिव्य को परिष्कृत करने का गठन है। क्या आपको लगता है कि ये पेड़ यहाँ सजावट के लिए हैं? वे सभी दिव्य लकड़ी हैं जिन्हें 1000 साल पहले लगाया गया था। यहाँ तक कि भविष्यवाणी के 10वें स्तर के देवता भी यहाँ कदम रखते ही जीवित हो जाएंगे। आप बहुत आश्वस्त हैं। लिन म्यू आत्मविश्वास से हंसे। दिव्य को परिष्कृत करने का गठन। झाओ कांग का चेहरा बहुत बदल गया। अब हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं महाराज। कैंगनान के संप्रदाय गुरु ने कहा, आपके सिंहासन पर चढ़ने से पहले दाव केवल एक सितारा शाही राजवंश था। हमारी जांच से पता चलता है कि आपके पूर्ववर्ती के पास देवता के बराबर युद्ध क्षमताएं थीं। लेकिन सिंहासन पर चढ़ने के बाद से केवल आधे साल में आपने 4 राष्ट्रों का सफाया कर दिया है और 2 सितारा शाही राजवंश में आगे बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि वानिक्सुआन संप्रदाय भी स्वेच्छा से आपके सामने झुक गया है। यह मुझे भ्रमित करता है।
ऐसा लगता है कि आपने कोई चमत्कारी अवसर या खजाना खोज निकाला है। उसे सौंप दें और आप जा सकते हैं। अगर मैं आपको अपना अवसर देता हूं तो क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? चू युआन ने शांति से जवाब दिया, क्या आप मुझे केवल दिव्य शोधन के गठन के साथ मजबूर कर सकते हैं? जब तक आप ताबूत नहीं देखेंगे तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे। संप्रदाय गुरु, उसे दिखाएं कि क्या है। दिव्य शोधन का गठन, उसकी आत्मा को परिष्कृत करें। लिन म्यू ने जोर से चिल्लाया। सारी दिव्य लकड़ी जलने लगी और हरी लपटें और भी अधिक तीव्र हो गईं। वे चू युआन के कब्जे में मौजूद खजानों के बारे में जानने के लिए बेताब थे, भले ही इसका मतलब सारी दिव्य लकड़ी को जलाना ही क्यों न हो। तुरंत ये देखा जा सकता था कि आत्मा को परिष्कृत करने का तीव्र दबाव झाओ कांग के लिए भी बहुत अधिक था, जो कि भविष्यवाणी के 9वें स्तर पर एक देवता था। उसके रोमछिद्रों से हरा सार निकल रहा था, मानो उसका पूरा अस्तित्व हरा होने वाला था। लकड़ी की आत्मा विस्मृति पंच। दिव्य को परिष्कृत करने के गठन को चू युआन को फंसाते हुए देखकर लिन म्यू ने एक द्वेषपूर्ण हंसी निकाली। अचानक आसमान से एक मुक्का गरजता हुआ नीचे आया। खुद पर काफी प्रसन्न महसूस करते हुए उन्होंने कहा, चाहे तुम कितने भी अद्भुत क्यों न हो, एक बार दिव्य को परिष्कृत करने के गठन में फंसने के बाद तुम केवल मर सकते हो। आज मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा और सभी अवसर कैंगनान संप्रदाय के होंगे। भले ही तुम मर जाओ, मैं नहीं मरूंगा। दिव्य को परिष्कृत करने का ये छोटा सा गठन एक बड़ा गठन कहलाने के योग्य है। मैं इसे एक पल में तोड़ सकता हूँ। चू युआन स्थिर रहा। जैसे ही लिन म्यू मारने के लिए आया, उसने एक हथेली का प्रहार किया। तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी की लहरें उठने लगीं। लिन म्यू को लगा कि उसका शरीर अस्थिर है, जैसे कि वह एक आंधी से गिर रहा हो। आत्मा शोधन संरचना चरम पर ले जाया गया। कैंगनान के संप्रदाय गुरु ने सभी आत्मा शोधन लकड़ी को अधिकतम तक जला दिया। यदि शक्ति मुख्य रूप से चू युआन पर लक्षित नहीं थी तो झाओ कांग भी शायद ही इसे सहन कर पाता और जीवित रहते हुए परिष्कृत हो जाता और मर जाता। बुजुर्गों, जल्दी से सम्राट दावू को परिष्कृत करने और मारने के लिए मन को प्रेरित करो। कैंगनान संप्रदाय की नींव वास्तव में वानिक्सुआन संप्रदाय की तुलना में बहुत मजबूत है। ईश्वर झांकने में सक्षम 20 बुजुर्ग अचानक प्रकट हुए, साथ ही बड़ी संख्या में दिव्य क्षमताओं वाले बलवानों ने एकजुट होकर आत्मा शोधन संरचना की शक्ति को चरम पर ले जाया। इस क्षण उनकी नींव की भयावह सीमा का पता चला। उसके पास चीजों को बदलने का कोई मौका नहीं है। उसकी सबसे बड़ी गलती अति आत्मविश्वासी होना, मेरे संप्रदाय के भीतर हत्या करने की हिम्मत करना था। मैं उसे पूरी तरह से मिटा दूंगा और उसका दावू हवा में गायब हो जाएगा, हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। लिन म्यू ने पागलपन से कहा। कैंगनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी बहुत उत्साहित थे। यह उनके कैंगनान संप्रदाय के उत्थान का समय था। फेनतियान का अग्नि हृदय ध्वज फेनतियान समुद्र को उबाल रहा है। चू युआन की अभिव्यक्ति खतरे के सामने ठंडी, निडर थी। फेनतियान का अग्नि हृदय ध्वज बेतहाशा नाच रहा था और फेनतियान समुद्र को उबाल रहा था कि लपटें एक बिंदु से पूरे कैंगनान संप्रदाय में एक पल में फैल गईं। चू युआन के महान अग्नि मंत्र के प्रभाव में फेनतियान के अग्नि हृदय ध्वज की शक्ति एक सामान्य शीर्ष श्रेणी के दिव्य कलाकृति से अधिक शक्तिशाली थी। इस तरह की लपटें, तारे जैसी झुलसाने वाली लपटें एक पल में हरी लपटों को छू गईं। कैंगनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का चेहरा तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया। धमाका! हरे रंग की लौ को सबसे पहले फेनतियान ने समुद्र को उबालते हुए अपनी चपेट में लिया और फिर अचानक फैल गई। सारी आत्मा को परिष्कृत करने वाली लकड़ी एक छोटी सी सांस में कोयले में बदल गई। आत्मा की भयानक शोधन शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई और पूरा संप्रदाय उग्र आग से ढक गया। फेनतियान के अग्नि हृदय के ध्वज की शक्ति भयानक रूप से प्रबल थी। ये स्थान मूल रूप से एक आदिम जंगल जैसा दिखता था, लेकिन आग की लपटों से धुल जाने के बाद ये गंजा, काला और जल गया। सारी आत्मा को परिष्कृत करने वाली लकड़ी नष्ट हो गई। ये कैसे संभव है? ये किस तरह का खजाना है? साधारण दिव्य कलाकृतियां कभी भी आत्मा को परिष्कृत करने वाली संरचना का सामना नहीं कर सकती। क्या ये हो सकता है कि यह जादुई हथियार शीर्ष ग्रेड से ऊपर है, सीमा तक पहुंच रहा है? उसके पास इतना खजाना कैसे है? दावू को वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला मौका मिला है, यहाँ तक कि उसके पास इतना खजाना भी है। हमें इसे प्राप्त करना चाहिए, हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ... स्पिरिट रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक झटके में नष्ट होते देख सभी के चेहरे बदल गए। लेकिन फेनतियान के फायर हॉट के झंडे को देखकर उनकी आंखें एक साथ लालच से भर गईं। अगर उनके संप्रदाय के पास इस तरह की नींव है तो निस्संदेह उनकी शक्ति में भारी वृद्धि होगी। भले ही हमें संप्रदाय के संसाधनों को खत्म करना पड़े और भारी कीमत चुकानी पड़े, हमें उसे आज यहाँ रखना होगा। बढ़ो, अपनी शक्ति को फिर से चलाओ। कैंगनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने सदमे में शांत रहते हुए अपने दांत पीस लिए। स्पिरिट रिफाइनिंग फॉर्मेशन कैंगनान संप्रदाय की रणनीति का एक हिस्सा है, उनके पास अन्य संसाधन भी हैं। फेनतियान समुद्र को उबालते हुए आपने मुझे निराश नहीं किया। पूरा कैंगनान संप्रदाय आग के समुद्र में बदल गया। चू युआन अपने दिल में इससे संतुष्ट था।
वह जानता है कि इस दिव्य कलाकृति की शक्ति उसके अपने क्षेत्र में सुधार के साथ बढ़ती है, भगवान मशीन तोप के विपरीत जिसकी शक्ति निश्चित है। ऐसा लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो। चू युआन फेंतियान के अग्नि हृदय के ध्वज के सामने खड़ा था, आग की रोशनी से आकाश भर गया था, उसका राजसी प्रभुत्व अकल्पनीय था। उसने अपने हाथ से लाखों रोशनी बुझाई, ठंडी निगाहों से देखा और कोई दया नहीं दिखाई। बढ़ती आग, फेंतियान समुद्र को उबाल रहा है। असीम सर्वनाशकारी लपटें फिर से उतरी, चू युआन एक तारे की तरह चमक रहा था। कठोरता और कोमलता को मिलाओ, आग को पानी से बुझाओ। कैंगनान के संप्रदाय गुरु पानी और लकड़ी की दिव्य क्षमताओं का अभ्यास करते हैं। आसमान को ढकने वाली लपटों का सामना करते हुए कैंगनान के संप्रदाय गुरु ने अपने सभी मन को सक्रिय कर दिया, इसे नीले धुंध की परतों में बदल दिया। पानी से आग को जीतने की कोशिश कर रही लहरों की तरह बाहर निकल आए। फिर भी जिस क्षण उसका पानी चू युआन की आग से मिला, वह तुरंत वाष्पित हो गया, स्पष्ट रूप से बेजोड़। बुजुर्गों और शिष्यों, अपनी जल दिव्य क्षमताओं को सक्रिय करें। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे पूरे कबीले की शक्ति इस एक व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। कैंगनान के संप्रदाय गुरु ने जोर से दहाड़ लगाए। कैंगनान संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोग जो दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए थे, उन्होंने तुरंत अपने मन को सक्रिय कर दिया, कच्ची ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। ऊर्जा एक राजसी नदी में परिवर्तित हो गई, जो प्रतिशोध में आग की लपटों के खिलाफ बढ़ रही थी। कोई भी प्रतिरोध निरर्थक है। चू युआन ने फेंतियान का उग्र झंडा लहराया। धमाका, उसने धरती को जला दिया और समुद्र को उबाल दिया। घास का एक भी पत्ता नहीं बचा। एक पल में नदी उबलकर सूख गई। बुजुर्गों और शिष्यों को अचानक आग की लपटों ने घेर लिया और लपटों ने उनके शरीर पर हमला करते हुए खून उगल दिया। मेरे लिए जलो। चू युआन ने पूरे कैंगनान संप्रदाय को आग की लपटों से ढक दिया, जिससे उनकी सभी भव्य और भव्य इमारतें राख में बदल गईं। झाओ कांग भयभीत था। क्या उसने हठपूर्वक ऐसा किया होता? प्रतिरोध करने पर कैंगनान संप्रदाय का भाग्य उसके अंत का एक आदर्श चित्रण होता। दावू के गुरु, आप बहुत क्रूर हैं, मेरे कैंगनान संप्रदाय की नींव को जलाने का इरादा रखते हैं। मैं आपसे मौत तक लड़ूंगा। व्यापक आग को देखकर लिन म्यू की आंखें लाल हो गईं, उनकी ऊर्जा क्रोध से उबल रही थी। वह दहाड़ उठा, पानी और लकड़ी एक हो गए, काले सम्राट का ज्वारीय मुक्का। उसने एक मुक्का मारा जिससे लहरों की लहरें पैदा हुईं। उसे केंद्रित करते हुए शून्य ने खुद को एक तरल रंग ले लिया, जैसे कि प्राचीन काले सम्राट ने अपने मुक्के से जवाबी हमला किया हो। मृत्यु की तलाश, शाही प्रभुत्व का मार्ग, भीतर से दयालु लेकिन बाहर से विजय। शासक के रूप में मैं क्षेत्रों का विस्तार करता हूँ। कैंगनान संप्रदाय, तुम अपना सबसे अच्छा अवसर चूक गए हो। चू युआन ने एक घातक हथेली के प्रहार से जवाबी हमला किया। युद्ध देवता की मुट्ठी आग की रोशनी में पिघले हुए सोने के रंग में चमक उठी। धमाका, जब हथेली गिरी तो युद्ध देवता की मुट्ठी ने लिन म्यू के सारे मान को तोड़ दिया, जिससे वह चू युआन के क्षेत्र में फंस गया। इसके बाद उन्होंने एक पिघले हुए सुनहरे हाथ को लिन म्यू को मिटाते हुए देखा, जिससे उसका शरीर खून से लथपथ हो गया, लगभग चकनाचूर हो गया। तुम राक्षस हो। भयभीत लिन म्यू ने आसमान में उड़कर भागने की कोशिश की। मर जाओ, अपनी अहंकारी अज्ञानता की कीमत चुकाओ। चू युआन ने आरोही लिन म्यू को देखा, उसका शक्तिशाली भक्षण करने वाला भंवर उसकी ओर दौड़ा। लिन म्यू ने चीख मारी, उसकी पूरी ताकत भस्म हो रही थी। कुछ ही सांसों में वह पूरी तरह से भस्म हो गया, त्वचा की एक परत भी नहीं बची, पूरी तरह से गायब हो गया। उसने सर्वोच्च बुजुर्ग को मार डाला। सर्वोच्च बुजुर्ग की मृत्यु के साथ अगला हम होंगे। उससे लड़ो, चलो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लिन म्यू की मृत्यु को देखकर, जो कैंगनान के संप्रदाय गुरु के बाद दूसरे स्थान पर था, कैंगनान संप्रदाय में हर कोई भयभीत था। उनकी आंखों में उनके सबसे बुरे डर झलक रहे थे। दावू के गुरु अजेय लग रहे थे, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था। दावू के सम्राट, आपको क्या करना होगा, रुको। दांत भींचते हुए कांगनान के संप्रदाय गुरु ने चिल्लाकर कहा। मूल रूप से मैं चाहता था कि कांगनान संप्रदाय आत्मसमर्पण करे। तुम मेरी किंगमू सेना के लिए कांगनान सेना बनोगे। लेकिन अब कोई बातचीत नहीं है, मैंने अपना मन बदल लिया है। कांगनान के संप्रदाय गुरु, मेरे गुलाम बन जाओ। चू युआन ने कांगनान के संप्रदाय गुरु की ओर एक कदम बढ़ाया और सीधे उसे पकड़ लिया। मुझे गुलाम बनाओ, तुम्हारा सेवक बनो, यह असंभव है। कांगनान के संप्रदाय गुरु ने गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन इस समय चू युआन की सर्वोच्च दिव्य शक्ति ने उसे शक्तिहीन महसूस कराया। जल्दबाजी में उसने अपने हाथों को हिलाया, अपने चारों ओर प्रचुर मात्रा में लकड़ी की सुरक्षा को बुलाया। एक जोरदार शोर के साथ चू युआन आसमान में उड़ गया। एक हथेली के प्रहार ने कैंगनान के संप्रदाय गुरु की सुरक्षा दिव्य क्षमता को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह अविश्वास में पीछे हट गया। चू युआन ने एक इशारा किया, एक ठंडा आत्मा नियंत्रण ताबीज उसकी हथेली पर दिखाई दिया, सीधे कैंगनान के संप्रदाय गुरु पर फेंका। नहीं, मैं बिल्कुल भी उसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कैंगनान के संप्रदाय गुरु भयभीत थे और भागना चाहते थे, लेकिन ये बेकार था।
चू युआन ने कैंगनान के संप्रदाय गुरु को जमीन पर पटक दिया, आत्मा नियंत्रण ताबीज को जबरदस्ती उसकी आत्मा में डाल दिया। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, उसके शरीर पर काले निशान दिखाई दिए और फिर उसके मांस में धंस गए। एक पल में चू युआन को लगा कि एक ही विचार से वह कैंगनान के संप्रदाय गुरु को मरने का आदेश दे सकता है। आत्मा नियंत्रण ताबीज में दिव्य क्षेत्र से नीचे के सभी प्राणियों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। महाराज को नमस्कार। कैंगनान के संप्रदाय गुरु अब अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, चू युआन के सामने घुटने टेक दिए। बहुत बढ़िया, आत्मा नियंत्रण तावीज ने मुझे निराश नहीं किया। चू युआन को लगा कि कैंगनान के संप्रदाय गुरु को नियंत्रित करना एक कठपुतली को तार पर चलाने जैसा था। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं घोषणा करता हूँ, आज से कैंगनान संप्रदाय पूरी तरह से भंग हो गया है। सभी शिष्य दावू के होंगे, विद्रोह की अनुमति नहीं है, विद्रोहियों को मार दिया जाएगा। आत्मा नियंत्रण तावीज द्वारा नियंत्रित होने के कारण कैंगनान के संप्रदाय गुरु चू युआन के गुलाम बन गए थे। संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य भयभीत दिखे अपने संप्रदाय गुरु की स्थिति को देखकर, और यह आदेश सुनकर उन्हें लगा जैसे उन्हें राहत मिली हो। वे अब विरोध नहीं करना चाहते थे। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने बुद्धिमानी से चुनाव किया और समर्पण किया, अन्यथा कैंगनान के संप्रदाय गुरु आदर्श उदाहरण होते। झाओ कांग ने राहत महसूस की। हालांकि उसने दावू के सामने समर्पण कर दिया था, फिर भी वह वानिक्सुआन सेना का कमांडर था और दावू में उसका दर्जा था। इसके विपरीत दूसरा पक्ष गुलाम बन गया था, जो कि बहुत भयावह था। सोने, लकड़ी, पानी, आग और धरती की 5 सेनाओं में से प्रत्येक को बड़ी संख्या में सैनिकों और मजबूत लोगों की आवश्यकता होती है। झाओ कांग, मैं कैंगनान संप्रदाय के लिए एक अलग सेना स्थापित करने का इरादा नहीं रखता। आप वानिक्सुआन सेना के विस्तार के लिए दोनों संप्रदायों से सैनिकों की भर्ती कर सकते हैं। दोनों संप्रदायों के क्षेत्रों को वांडुआन और कैंगनान राज्यों में बदल दिया जाना चाहिए। पूर्व शहरों को विभिन्न काउंटी राजधानियों में बदल दिया जाना चाहिए, जबकि दोनों राज्यों के लोग मूल्यांकन के बाद मेरी शेनवू सेना में शामिल हो सकते हैं। चू युआन ने लगातार आदेश जारी किए, दोनों संप्रदायों के क्षेत्रों को अपने साधना स्रोत के रूप में माना। ये व्यक्ति मजबूत थे और जब तक उन्हें टीम की लड़ाई में सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, वे सबसे अच्छे सैनिक बनेंगे। भले ही अतीत में कोई कितना भी विद्रोही रहा हो, एक बार जब वे उसके शाही राजवंश में शामिल हो गए तो उन्हें सभी को दावू के नियमों का पालन करना पड़ा। आपका सेवक आज्ञा मानता है। जब झाओ कांग ने पहली बार सुना कि वह अपनी वानिक्सुआन सेना को मजबूत करने के लिए कैंगनान संप्रदाय से मजबूत लोगों का चयन कर सकता है, तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर तुरंत वह ठंडे पसीने में डूब गया। कैंगनान संप्रदाय के लोग निश्चित रूप से उस पर भरोसा नहीं करेंगे। केवल दावू का सम्राट ही उनका स्वामी होगा। कैंगनान संप्रदाय को शामिल करने से उसकी संरचना गड़बड़ा जाएगी। वानिक्सुआन संप्रदाय, लेकिन यह उसके लिए बहस करने का समय नहीं था। कैंगनान के संप्रदाय गुरु की स्थिति को देखने के बाद कौन हिम्मत करेगा। दूसरी ओर उसके हाथों में ताकत वास्तव में बढ़ गई थी। जब तक वह भविष्य में दावू के प्रति वफादार रहेगा, वह एक मेधावी अधिकारी होगा। चू युआन उसके साथ निर्दयता से पेश नहीं आएगा। इस तरह से सोचते हुए उसने आह भरी। उसकी महिमा वास्तव में असाधारण थी और उसकी गणनाएं ऐसी थीं जिनका वह विरोध नहीं कर सकता था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा शेडेनफ्रॉइड महसूस कर रहा था। हालांकि कैंगनान का संप्रदाय गुरु एक आत्मा नियंत्रित दास था, वह एक बड़ी सेना का कमांडर था। विशाल खनन शिरा की भूमि पर अभी भी शक्तिशाली प्राणियों के 2 संप्रदाय हैं। आकस्मिक लड़ाई को रोकने के लिए झाओ कांग, मेरे साथ आओ। चू युआन ने अपना हाथ लहराया और प्राचीन सम्राट युद्ध रथ आकाश में उड़ गया। झाओ कांग और कैंगनान के संप्रदाय मास्टर को अपने साथ लेकर वह स्थान छोड़ दिया। झेंझुओ की गुप्त खदान, ये भूतपूर्व ग्रेट झेंझुओ की सबसे बड़ी खदान है। विशाल पहाड़ों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के तीव्र उतार चढ़ाव के साथ कई खदानें खोदी गई हैं, जहां सुरंगों की दीवारों में मैना क्रिस्टल के टुकड़े जड़े हुए हैं। इस समय यहां एक निश्चित घाटी में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है। भगवान की मार्शल आर्मी के काले कवच में 2 लाख योद्धा, 2 झांकने वाले देवताओं लू कियानफू और किंग यूनजी के नेतृत्व में, चारों ओर हत्या के इरादे से अपने गॉड किलर क्रॉसबो हाथ में लिए घाटी के बाहर बड़ी संख्या में ताकतवर लोगों की ओर इशारा करते हुए खड़े हैं। ये वान जून संप्रदाय और कैंगनान संप्रदाय के शक्तिशाली लोग हैं। इस बार 2 संप्रदायों का नेतृत्व 5 झांकने वाले देवताओं द्वारा किया जा रहा है और दिव्य क्षेत्र में हजारों हैं, साथ ही उत्पत्ति चरण में बड़ी संख्या में आत्माएं हैं। लेकिन वे भगवान की मार्शल आर्मी का सामना करते हुए भयभीत लग रहे थे। उन्होंने मनमाने ढंग से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमला किया था और परिणामस्वरूप भगवान की मार्शल आर्मी ने एक साथ भगवान के हत्यारे तीरों को निकाल दिया और एक पल में सैकड़ों लोग हेजहॉग में गोली मार दिए गए, और यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र में रहने वाले लोग भी विरोध नहीं कर सके। भले ही उनके पास भगवान की मार्शल आर्मी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि ये 2 लाख सैनिक कितने कुलीन थे।
एक बार जब वे लड़ने लगे तो वे भाग नहीं गए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का सामना किया और अपने संप्रदाय से आगे के आदेशों और उनका समर्थन करने के लिए अधिक शक्तिशाली लोगों की प्रतीक्षा की। महान वू राजवंश, हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस साल की मैना क्रिस्टल भेंट सौंपी जानी चाहिए। लंबे समय तक गतिरोध दोनों संप्रदायों के ताकतवर लोगों को भी अधीर महसूस करा रहा था। एक बूढ़ा आदमी आगे चल रहा था जो कैंगनान संप्रदाय से था। उसने 3 गुना झांकने वाले देवता की शक्ति प्राप्त की और एक दबाव छोड़ा जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, जबकि वह ठंडे स्वर में बोल रहा था। माना क्रिस्टल माइंस हमारे महान वू राजवंश से संबंधित है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और महान झेंझोऊ के साथ आपका समझौता पिछले राजवंश के साथ हस्ताक्षरित था। मैं आपको जल्दी से जल्दी चले जाने की सलाह देता हूं, अन्यथा युद्ध अपरिहार्य है। 3 गुना झांकने वाले देवता का सामना करते हुए लुकियानफू बिना किसी डर के, सीधे और आत्मविश्वास से खड़ा था। आप उनके साथ अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर वे पीड़ित नहीं होते हैं तो वे हमारी शक्ति को नहीं जान पाएंगे। इस महान वू को अभी अभी 2 सितारा राजवंश में पदोन्नत किया गया है और ये दूसरों के लिए कम विचार के साथ अधिक अभिमानी हो गया है। क्या यह अपनी आंखों में अजेय हो गया है? वास्तव में इस निलंबित डोमेन में ये शक्ति कुछ खास नहीं है। वान जून संप्रदाय के एक झांकने वाले देवता ने तिरस्कार के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ उनके साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते। इस बार हमारे 2 संप्रदाय एक साथ काम कर रहे हैं। चलो संप्रदाय को युद्ध का अनुरोध भेजें, हम इस सेना को घेर लेंगे और मुझे विश्वास नहीं है कि ग्रेट वू आत्मसमर्पण नहीं करेगा। कैंगनान संप्रदाय का एक बलवान, जो एक 2 सितारा संप्रदाय भी था, ग्रेट वू के अहंकार को सहन नहीं कर सका। धमाका! तुरंत 2 बड़े संप्रदायों के दसियों हजार सैनिकों ने भगवान की मार्शल सेना को कसकर घेर लिया। 5 झांकने वाले देवताओं का मान एक ही समय में बढ़ गया। उनके हाथों में शक्तिशाली क्रॉसबो होने के बावजूद एक बार वे घुस गए, वे झांकने वाले देवताओं की शक्ति से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। भगवान के मार्शल योद्धाओं, तैयार हो जाओ। दोनों पक्ष किनारे पर थे, किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन इस समय दूर के आकाश से कुछ मजबूत आभाएं आईं। हमारे कैंगनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यहाँ हैं। कैंगनान संप्रदाय के एक बलवान ने तुरंत ही उनमें से सबसे बलवान व्यक्ति को कैंगनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में पहचान लिया और वह दिल खोलकर हंसा। सिर्फ वही नहीं, वान जून संप्रदाय के हमारे संप्रदाय गुरु भी यहाँ हैं। संप्रदाय गुरु, झांकने वाले देवता के 9वें स्तर के एक अद्वितीय बलवान हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे भी सक्रिय होंगे। ऐसा लगता है कि वे हाल ही में ग्रेट वू के उग्र व्यवहार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे उन्हें खुद कुचलना चाहते हैं और उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। दोनों संप्रदायों के बलवान हंसे। भगवान के मार्शल योद्धाओं, मौत से लड़ो! लुकियानफू ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। कुछ क्षण बाद दोनों संप्रदायों के संप्रदाय गुरु आ गए। उन्होंने देखा कि दोनों पक्ष किनारे पर थे और उनके चेहरे का रंग बदल गया था। नमस्कार संप्रदाय गुरु, दोनों संप्रदायों के बलवानों ने कहा। संप्रदाय के निर्देशानुसार हमने महान वू सेना को घेर लिया है, किसी भी क्षण उन्हें कुचलने के लिए तैयार हैं। बकवास! तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? ये देखकर कैंगनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अत्यंत चिंतित और क्रोधित हो गए। उन्होंने बलवान के चेहरे पर हाथ मारा, उसे थप्पड़ मारे। अब जबकि संप्रदाय गुरु स्वयं किसी और के गुलाम बन गए हैं, ये लोग महान वू के सम्राट की निजी सेना को नष्ट करना चाहते थे। उन्हें लगा कि ये लोग उन्हें मारना चाहते हैं। न केवल दोनों संप्रदायों के बलवान स्तब्ध थे, बल्कि लुकियानफू भी स्तब्ध था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। सम्राट यहाँ है। युद्ध का प्राचीन शाही रथ आकाश से उतरा और चू युआन महान झेंझोऊ खानों का दौरा कर रहा था। उस समय उनकी शाही महिमा अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। क्षण, तुमने सम्राट को अपना सम्मान क्यों नहीं दिया? झाओ कांग ने डांटा। मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि अब से तुम सभी महान वू से संबंधित हो। अब वान जून संप्रदाय नहीं है, केवल ली हुओ सेना वान जून सेना है। क्या मुझे खुद को स्पष्ट करने की आवश्यकता है? वान जून सेना! वान जून संप्रदाय के लोग ये सुनकर चौंक गए, लेकिन वे झाओ कांग के स्वर से जानते थे कि यह झूठ नहीं था। उनके चले जाने पर उनके संप्रदाय के साथ कुछ अकल्पनीय हुआ होगा। सम्राट को सम्मान दें! वान जून और कैंगनान संप्रदाय दोनों के बलवानों ने एक दूसरे को देखा और कहा, महाराज क्या हुआ? लुकियानफू ने अनुमान लगाया, फिर से कुछ हुआ होगा। योद्धाओं से कहो कि वे घबराएं नहीं। चू युआन ने कहा, वान जून और कैंगनान संप्रदाय पहले ही ग्रेट वू में वापस आ चुके हैं। शाही क्षेत्र में वान जून और कैंगनान राज्यों की वृद्धि हुई है। वे ली हुओ लीजन वान जून सेना के रूप में संगठित हैं। मिंग हो, आप भगवान की मार्शल आर्मी के पूरक के लिए 2 राज्यों से बहादुर सैनिकों की भर्ती कर सकते हैं। यहाँ तक कि 2 बड़े 2 सितारा संप्रदायों ने भी आपके महामहिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि लुकियानफू हैरान था, वह और भी अधिक उत्साहित था। मैं समझता हूँ। ये झेंझोऊ राज्य की सबसे बड़ी खदान है। हर साल 100 मिलियन से ज्यादा माना क्रिस्टल निकाले जा सकते हैं। 100 साल में 10 बिलियन। चू युआन की नज़र पूरे खनन क्षेत्र पर थी।
महान निगलने की तकनीक ने काम करना शुरू कर दिया। समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में एक लहर की तरह चूस ली गई। इस समय उसने हजारों माना क्रिस्टल की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया होगा। बहुत समृद्ध। चू युआन की आंखें चमक उठी। मेरे अनुमान के अनुसार अगर खनन 100 साल और जारी रहता है तो भी यह सूख नहीं जाएगा। ऐसा समृद्ध स्थान दुर्लभ है, यहाँ तक कि निलंबित क्षेत्र में भी। यदि ग्रेट झेंझुओ को ब्लैक मिंग राजवंश का समर्थन नहीं मिला होता तो वे इसे नहीं पकड़ पाते और हम इसे बहुत पहले ही ले लेते। झाओ कांग ने ईमानदारी से कहा, वास्तव में मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस करने दे कि यह खदान वास्तव में कितनी बड़ी है। चू युआन ने फिर से भक्षण शक्ति का संचालन किया। इस बार उसने केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का भक्षण नहीं किया, बल्कि उसकी दिव्य भावना भक्षण के रूप में खदान के विभिन्न भागों में फैल गई। लेकिन जैसे जैसे वह घुसपैठ कर रहा था, उसने महसूस किया कि खदान में एक और ब्रह्मांड है। जो सभी को प्रस्तुत किया गया था वह केवल एक हिस्सा था। यह उसकी अपनी आंखों से देखे गए ब्रह्मांड से बहुत बड़ा था। नीचे एक बहुत बड़ी जगह है, ऐसा लगता है कि वह ढह गई है। चू युआन की दिव्य भावना ने जोर से काम किया। जैसे ही उसने खाया, पहाड़ों ने अपनी ऊर्जा खो दी और पाउडर में बदल गए। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाला एक मार्ग खदान के साथ दिखाई दिया, लेकिन अचानक उसकी दिव्य भावना ने पलटवार किया और हिंसक रूप से एक बहुत ही कठोर जगह पर मारा। उसे केंद्र के रूप में रखते हुए चू युआन ने युद्ध देवता की पकड़ से खदान को चीर दिया। धमाका। एक मोटी आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश की ओर बढ़ती हुई प्रकाश की किरण में बदल गई, जिससे एक असाधारण दृश्य बना जो मृग तृष्णा की तरह दिखाई दे रहा था। चू युआन और लू कियानफू अन्य लोगों के साथ आकाश में खड़े थे, इस विशाल गुफा को देख रहे थे। वे बेहोशी से देख सकते थे। यहाँ एक विशाल भूमिगत दुनिया छिपी हुई थी, जो एक संरचना द्वारा दुनिया से अलग थी। वे केवल कई प्राचीन इमारतों को अस्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक भूमिगत प्राचीन शहर जैसा लग रहा था, लेकिन जीवन के किसी भी संकेत के बिना। ये खगोलीय विपथन स्वर्ग की ऊंची तिजोरी में प्रक्षेपित हुआ, लगभग मृग तृष्णा जैसा दृश्य बना। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रसार के कारण इसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को विकृत कर दिया, जो आकाश की ओर बढ़ते हुए प्रकाश के एक अतुलनीय विशाल स्तंभ में बदल गया। इसे बहुत दूर से भी महसूस किया जा सकता था। इसे छिपाने का कोई तरीका नहीं था। वास्तव में यहाँ एक भूमिगत प्राचीन शहर छिपा हुआ है। वह कहाँ है? झाओ कांग ने भूमिगत प्राचीन शहर को करीब से देखा, चौंक गया। ध्वज पर शांत शब्द। महामहिम, मुझे पता है, ये भूमिगत शहर 10,000 साल पहले का प्राचीन शांग साम्राज्य है। उस समय कोई निलंबित शाही राजवंश नहीं था। प्राचीन शांग साम्राज्य भी एक 5 सितारा शाही राजवंश था, जिसमें एक ईश्वरीय पद का अस्तित्व था। निलंबित क्षेत्र के तत्कालीन संप्रभु को शांग क्षेत्र भी कहा जाता था। लेकिन प्राचीन शांग साम्राज्य 10,000 साल पहले नष्ट हो गया था। ऐसी अफवाहें हैं कि उन्होंने अनगिनत खजाने छोड़े हैं, लेकिन हजारों सालों में कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया है। अप्रत्याशित रूप से ये प्राचीन शांग साम्राज्य स्थल खदान में है, जिसे आज महामहिम ने खोजा है। प्राचीन शांग साम्राज्य। चू युआन दूर तक देखता है। इस भूमिगत शहर पर लहराते झंडे में विकृत चरित्र शांग है। पूरे निलंबित क्षेत्र में केवल निलंबित शाही राजवंश है, एक एकल 5 सितारा शाही राजवंश जो एक क्षेत्र पर हावी हो सकता है। फिर भी अब चू युआन के सामने एक विशाल प्राचीन शहर बैठा था, जो कई खजानों को दर्शाता है जिन्हें इसके भीतर दफन किया जाना चाहिए। अब मैं समझ गया, लू कियानफू ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ लॉ क्रिस्टल के इतने सारे भंडार हैं। जाहिर है, ये प्राचीन शांग साम्राज्य द्वारा स्थापित एक संरचना थी जब उन्होंने भूमिगत शहर का निर्माण किया था। लेकिन 10,000 साल बीतने के साथ जैसे जैसे खदान की खुदाई की गई, आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई, जिससे एक खामी पैदा हुई जिसे महामहिम ने अभी सक्रिय किया, जिससे ये प्राचीन शहर फिर से दुनिया के सामने आ गया। अगर अफवाहें सच हैं कि प्राचीन शांग साम्राज्य ने अपने विनाश से पहले यहाँ बड़ी मात्रा में आपूर्ति संग्रहित की थी, तो निस्संदेह दाव को उन पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रीय शक्ति में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। आखिरकार दाव को स्थापित हुए सिर्फ 31 साल हुए हैं, जो इसे सदियों या यहाँ तक कि सहस्राब्दियों पुराने शाही राजवंशों से अतुलनीय बनाता है। चू युआन ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके संरचना अवरोध को छुआ और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह अभेद्य है। हालांकि वर्षों ने धीरे धीरे संरचना को नाजुक स्थिति में पहुंचा दिया है। अगर मैं इसे बलपूर्वक तोड़ता हूं, तो यह अनिवार्य रूप से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगा, जो संभवतः पूरे प्राचीन शहर को नष्ट कर सकता है। तो हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं, लू कियानफू ने कहा। झाओ कांग ने चिंतन के बाद चारों ओर नजर घुमाई। एक पूर्व 2 सितारा कबीले के मास्टर के रूप में उन्होंने सोचा, महाराज की बात सही है। हम केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के विलुप्त होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। एक बार जब ये संरचना सक्रिय हो जाती है, तो सीलिंग ऊर्जा नाटकीय रूप से लीक हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा अब से 5 दिन बाद होने की संभावना है।
हालांकि मुझे चिंता है कि ऐसी विसंगति के साथ कुछ चतुर व्यक्ति अवश्य होंगे जो इसे पकड़ सकते हैं, संभावित रूप से दूसरों को इसे जब्त करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। निस्संदेह मृगतृष्णा जैसे दृश्य को रोकना असंभव था, और यह एक पूरे 5 सितारा प्राचीन राष्ट्र से संसाधनों का संचय था जो किसी के लिए भी एक आकर्षक आकर्षण था। जो कोई भी बिना अनुमति के इसे लेने की हिम्मत करता है उसे मार दिया जाएगा। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, लॉर्ड जोंगयोंग, घाटी को अवरुद्ध करने के लिए किसी को बुलाओ। झाओ कान, तुम यहाँ किले को संभालने के लिए मेरे साथ रहो। दावू के लिए हमें जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे इस प्राचीन शहर के अंदर हैं। अगर कोई सीमा पार करने की हिम्मत करता है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। हाँ, 2 लाख भगवान मार्शल सेना गंभीरता से खड़ी थी। समय बीतता गया और लगभग 4 दिन बाद चू युआन ने महसूस किया कि सभी दिशाओं से लगातार आकृतियां आ रही हैं। हालांकि 2 लाख भगवान मार्शल योद्धाओं और 2 कबीले के स्वामियों से निकलने वाली आभा उन्हें ये सूचित करने के लिए पर्याप्त थी कि यह स्थान पहले से ही दावा किया गया था और इतनी आसानी से सुलभ नहीं था। 5वें दिन आसमान में खगोलीय विसंगति अचानक गायब हो गई और प्राचीन शहर को घेरने वाली संरचना पूरी तरह से विघटित हो गई, जिससे सभी को पता चल गया कि वे आखिरकार प्राचीन शहर में प्रवेश कर सकते हैं। विसंगति गायब हो गई है, प्रवेश करने का समय आ गया है। हालांकि विसंगति धुंधली थी, फिर भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यह एक शहर था। शायद इसे किसी प्राचीन शाही राजवंश ने छोड़ा था। दावू ने प्रवेश द्वार को घेरने के लिए अपनी सेना भेज दी है। वे लूट पर एकाधिकार करना चाहते हैं। हन्फ, दावू भले ही 2 सितारा शाही राजवंश हो, लेकिन इसे हाल ही में पदोन्नत किया गया था। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ 1 सितारा शाही राजवंशों का सफाया कर दिया है, वे खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। अगर वे समझदारी से अलग हट जाएं, तो यह सबसे अच्छा होगा। अन्यथा ये कई लाख की सेना उनके सम्राट के साथ सभी को यहां दफनाया जाएगा। ... प्राचीन शहर के उद्भव ने छिपे हुए विशेषज्ञों को प्रकट किया जो अपनी प्रत्याशा को रोक नहीं पाए। वे सभी इस विसंगति से यहाँ खींचे चले आए, यहाँ मौजूद अनगिनत खजानों को उत्सुकता से सूंघते हुए। ये देखकर कि समय सही था, सैकड़ों लोग छाया से उभरे, प्रत्येक ने अलग अलग कपड़े पहने, विभिन्न राजवंशीय और कबीले शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया। उनमें से हर एक कम से कम एक उच्च कुशल दिव्य क्षमता पेशेवर था। उनमें से भी दर्जनों पावर प्रोबस थे। पहले दावू केवल दाकियान जैसे कुछ देशों की सीमा पर था। हालांकि दकियान के पड़ोसी क्षेत्र बहुत थे। जो लोग यहाँ पहुंचे वे पास के 2 सितारा शाही राजवंश या कबीले की शक्तियां थीं। जैसे बिल्लियां मछली की गंध सूंघती हैं, जैसे ही खजाने दिखाई दिए उन्होंने तुरंत खुद को प्रकट कर दिया। दावू का शासक कौन है, अब खुद को प्रकट करो। एक दबंग और शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। लोगों के सामने प्रकट हुआ एक कठोर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति निरंकुशता की हवा उत्सर्जित कर रहा था। उसकी निगाहें तीव्र दबाव से भरी हुई थीं। यन शाही राजवंश का राजा, एक शीर्ष स्तरीय 2 सितारा शाही राजवंश, 10वें चरण में सत्ता की जांच करने वाला युआन शान। इस रहस्योद्घाटन पर झाओ कान का चेहरा बदल गया। 9वें चरण और 10वें चरण की शक्ति जांच के बीच का अंतर महत्वहीन लग सकता है, लेकिन वह उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा शीर्ष स्तरीय 2 सितारा शाही राजवंश के भीतर एक आधा चरण प्रबुद्ध देवत्व भी मौजूद था। एक बार जब आधा चरण प्रबुद्ध देवत्व एक और कदम आगे बढ़ता है तो वे प्रबुद्ध देवत्व क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जो 3 सितारा शक्ति को खोलने में सक्षम होता है। क्या आप मेरा नाम पुकारने के भी योग्य हैं? चू युआन 0 में कदम रखा। जबकि युआन शान एक शीर्ष स्तरीय 2 सितारा शाही राजवंश से आया था, चू युआन के पास सर्वोच्च राजसी शक्ति थी। आप दावू के शासक हैं। युआन शान ने चू युआन की ओर देखा। मैं यन शाही राजवंश का पर्वतीय राजा हूं। एक तरफ हट जाओ, यह अवसर तुम्हारे लिए निगलने के लिए बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें मौत का डर नहीं है तो आओ, चू युआन ने कहा। हाँ, क्या तुम ये सब निगल जाना चाहते हो, ये सोचकर कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा है? जो लोग आज यहाँ आए हैं वे सभी बहुत शक्तिशाली 2 सितारा ताकतें हैं। दाव की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये केवल एक प्याज है। अगर तुम एक तरफ नहीं हटे तो तुम्हारे कई हजार लोग, जिनमें तुम सम्राट भी शामिल हो, यहीं मर जाओगे। फिर एक और व्यक्ति बाहर चला गया। ये व्यक्ति भी 10वें चरण में एक शक्ति जांच करता था। उसके शब्द अहंकार से भरे हुए थे, घमंड और आज्ञाकारी व्यवहार से भरे हुए थे। उसने चू युआन को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माना। एक शीर्ष स्तरीय 2 सितारा कबीला, चुवान युन कबीला, मेंगकुन कबीले का स्वामी जिसके पास आधा चरण प्रबुद्ध देवत्व है। झाओ कान का चेहरा फिर से एकदम बदल गया। हाँ, उनकी नज़र में दाव को सिर्फ एक सभ्य 2 सितारा शाही राजवंश माना जा सकता था, जो शीर्ष स्तरीय 2 सितारा राजवंशों की तुलना में बहुत कम था। शायद उनके सम्राट की शक्ति उनकी शक्ति के एक मजबूत बुजुर्ग के बराबर भी नहीं थी। बेशक इस पर विचार करने लायक नहीं था। यन शाही राजवंश और चुवान युन कबीले के मजबूत व्यक्तियों के अलावा 5 या 6 2 सितारा सेनाएं थीं।
वे जानते थे कि उन्हें शायद सबसे अच्छी लूट न मिले, लेकिन जब तक वे प्राचीन शहर में प्रवेश करते हैं उन्हें निश्चित रूप से कुछ मिलेगा, उनके लिए पर्याप्त से ज्यादा। विकल्प 1, प्राचीन शांग साम्राज्य के खंडहरों को त्यागें और 300 डेस्टिनी पॉइंट और एक वानकवान रिटर्न्स पल प्राप्त करें। विकल्प 2, दूसरी सबसे अच्छी योजना का सहारा लें और लूट को समान रूप से साझा करने के लिए अन्य बलों के साथ बातचीत करें, 300 डेस्टिनी पॉइंट और एक जुवानलिंग शील्ड प्राप्त करें। विकल्प 3, जो कोई भी सीमा पार करने की हिम्मत करता है उसे मौत की सजा दी जाएगी, 300 डेस्टिनी पॉइंट और एक स्पिरिट एलिमेंट राइस प्राप्त करें। जो लोग इस सीमा को पार करेंगे वे मर जाएंगे। चू युआन की उंगली के एक झटके से उसने खाली जगह को काट दिया, जिससे एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई, जिससे एक भयावह हत्या का इरादा पैदा हो गया। इस सीमा को पार करने का परिणाम मृत्यु है। सभी के चेहरे धीरे धीरे बदल गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दावों का शासक इतना दबंग होगा। हालांकि चुवानयुन संप्रदाय के मेनकुन ने व्यंग्य किया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है, जल्दी से भाग जाओ। तुम और इन सैकड़ों हजारों सैनिकों को यहाँ दफनाया जाएगा। तुमने जो 2 सितारा शाही राजवंश बनाया था वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि एक बार 2 सितारा शाही राजवंश स्थापित करने के बाद वे दुनिया में अजेय हो जाते हैं, लेकिन अंत में दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। युआन शान ने संदेह किया, इस मामले में इस प्राचीन शहर के खुलने के बाद मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम भी अंदर आ सकते हो कुछ सूप लेने के लिए। अन्यथा क्या आपको लगता है कि आप एक राज्य की शक्ति का उपयोग इतनी सारी 2 सितारा ताकतों से मुकाबला करने के लिए कर सकते हैं? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उसका मानना था कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जानता होगा कि कैसे चुनना है। किनारे पर झाओ कांग डर से कांप रहा था। ये सम्राट एक भयंकर व्यक्ति था जिसने अपने दम पर एक संप्रदाय को खत्म करने की हिम्मत की और वास्तव में ऐसा किया। कोई मौका नहीं था कि वह किसी धमकी के आगे झुक जाए। क्या ऐसा है? इन 2 शब्दों के सामने उसका स्वर शांत था। हालांकि इस शांत रवैये ने सभी को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया, एक तीव्र अभिमानी दबंग आभा को महसूस करते हुए। दिलचस्प है, मैं इस सीमा को पार करूंगा, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मेनकुन ने चू युआन द्वारा काटी गई सीमा को पार करते हुए आधा कदम बढ़ाया। 10 परत वाले देवता की आधिकारिक उपस्थिति तुरंत एक हिंसक तूफान की तरह बह गई। धमाका। हालांकि जिस क्षण उसने बाहर कदम रखा उसके नीचे की जमीन एक वज्रपात के तालाब में बदल गई। पानी की बाल्टी जितनी मोटी बिजली दैवीय क्रोध की तरह नीचे गिरी, निर्दयता से मेनकुन पर गिर गई। मेनकुन का चेहरा अचानक बदल गया, उसकी मानसिकता ने हिंसक प्रतिरोध किया और जैसे जैसे उसकी सुरक्षा इंच इंच करके बिखरती गई उस पर एक पूर्ण गोल हमला किया गया। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा था। इतना शक्तिशाली? मेनकुन चौंक गया। जो कोई भी थंडर पॉइंट को पार करेगा मैं उसे मरने दूंगा। चू युआन की दबंग और ठंडी आवाज गूंज उठी, जो कोई भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होगा वह सब मर जाएगा। चू युआन की हर हरकत के साथ असीम प्रभुत्व की आभा थी। उसकी आभा ने आसमान से गिरते घने वज्रपात को अपनी ओर खींच लिया। वे क्षेत्र जहां ये लोग खड़े थे सभी थंडर पॉइंट में बदल गए। तुम्हें इन शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। युआन शान का चेहरा राख हो गया था। खजाने पर एकाधिकार करने के लिए हमें पहले दावों को मिटाना होगा। मेनकुन, जिसे अभी अभी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, हंसा, हा, क्या तुम सच में सोचते हो कि यहाँ सैकड़ों हजारों की सेना होने से तुम सब कुछ अनदेखा कर पाओगे? तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। वह सभी को अपने खिलाफ हाथ मिलाने के लिए उकसा रहा था। हालांकि चू युआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने खुद ही कार्रवाई की। उसने आसमान में आग का गोला फेंतियान झंडा लगाया और उसकी आग की रोशनी ने आसमान को ढक लिया। लपटों का क्षेत्र सामने वाले सभी लोगों की ओर बढ़ गया। गड़गड़ाहट और आग, असीम मन, क्या भयानक दिव्य कलाकृति है। युआन शान का चेहरा अचानक बदल गया, उसका शरीर एक चट्टान में बदल गया। अच्छा, ये दिव्य कलाकृति अब मेरी है। उसने अपनी हथेली थपथपाई, उसकी हथेली पत्थर की तरह मजबूत, भारी और ठोस थी। अनगिनत नियम उसके सामने मुड़ गए, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना दिया। जो लोग मौत से नहीं डरते वे आगे आएं। चू युआन ने उन सभी को यही मार डालने का मन बना लिया था। एक सम्राट का मार्ग कभी भी बाहरी दुनिया के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, वफादार और बहादुर मार्क्विस, मेरे लिए सेना का नेतृत्व करो और उन्हें घेर लो। जैसे ही उसने कहा, चू युआन ने एक हथेली से युआन शान पर सीधा हमला किया। धमाका। एक भयानक उत्पीड़न, यह एक सम्राट के रूप में चू युआन की महिमा थी। ऐसा कहा जाता था कि जब कोई सम्राट क्रोधित होता था तो लाशें हजारों मील तक तैरती थीं। अब युआन शान चू युआन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और उस पर मान की परत बिखर गई। गति के संदर्भ में चू युआन ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। युआन शान, मैं तुम्हारी सहायता करने आऊंगा। मेनकुन ने उस पर हमला करते हुए दहाड़ लगाए।
लानत है, वह कहता है कि वह मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन उसका असली लक्ष्य ये दिव्य कलाकृति है। बेशक युआन शान जानता था कि मेंगकुन का कोई अच्छा इरादा नहीं था, लेकिन उनके संक्षिप्त मुठभेड़ से वह पहले से ही जानता था कि चू युआन अफवाहों की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। चू युआन की आंखें ठंडी हो गईं। 10 परत देवताओं को उस पर हमला करते देख उसने दोनों हाथ हिलाए, सुनहरी रोशनी फैली, एक अकल्पनीय रूप से मजबूत शक्ति लेकर सीधे 2 स्वामियों से टकराया। उनकी टक्कर के बाद मैना की अनगिनत लहरें निकलीं, यहाँ तक कि खदानें भी हिलने लगीं। भेदी बादल, वज्रभंजन हथेली, उजाड़ भगवान, आकाश लड़ाकू मुट्ठी। एक मुक्का और एक हथेली ने एक साथ उस पर हमला किया। अगर इस तरह का हमला झाओ कांग पर किया जाता तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। हालांकि चू युआन का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसके हाथ की एक सहज लहर के साथ 7 युद्ध शैलियों के लिए अनंत आदिम ऊर्जा एकत्रित हुई, जो युद्ध के सर्वोच्च हृदय को ले जा रही थी। अब इसे सम्राट का हृदय कहा जाना चाहिए, और भी अधिक प्रभावशाली। उसका शरीर हिल गया, एक झटका दिया। धमाका धमाका धमाका, धरती को हिला देने वाला। हालांकि दोनों चू युआन को घेरे हुए थे, लेकिन एक बेतुका दृश्य सामने आया। वे वास्तव में चू युआन की दुर्जय शक्ति से दबे हुए थे और वे कोई पहल नहीं कर सकते थे। लानत है, उसकी शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? उस तरह की ताकत मेरे यान शाही राजवंश के भीतर भी केवल राजा के पास होगी। युआन शान गुस्से में दहाड़ उठा। हालांकि वह एक पत्थर जैसी आकृति में बदल गया था, लेकिन उसकी छाती में तीव्र दर्द ने उसे खून थूकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी वह नहीं कर सका, अन्यथा वह जो थूकता वह खून नहीं बल्कि उसके मन का सार होता। मेंगकुन भी ठीक नहीं चल रहा था। चू युआन की अकल्पनीय विशाल शक्ति के तहत उसे एक गंभीर झटका लगा। इस आदमी के पास अकल्पनीय रणनीति है, हम उसे एक मौका देने का जोखिम नहीं उठा सकते, युआन शान ने मेंगकुन से कहा। मेंगकुन ने सिर हिलाया, पूरी ताकत लगाओ, मेरे लिए मरो। चू युआन आगे बढ़ा, एक पल में युआन शान तक पहुंच गया। उसके दोनों हाथ सुनहरे प्रकाश में चमक रहे थे, शक्ति की एक असीम पकड़ को उजागर किया और उसे क्रूरता से पकड़ने की कोशिश की। मैं माउंटेन रॉक दिव्य तकनीक का अभ्यास करता हूं, मैं तुमसे कैसे डर सकता हूं? युआन शान बिल्कुल भी नहीं डरता था, वह अपने बचाव में बेहद आश्वस्त था। हालांकि एक बेहद भयावह दृश्य सामने आया। युआन शान, जो एक पहाड़ की तरह भारी था, चू युआन के हाथों के आने पर आसमान को हिला देने वाली दहाड़ लगाए। चू युआन ने उसके हाथों को जिंदा ही फाड़ दिया। मेरे हाथ, युआन शान ने एक उन्मादी दहाड़ लगाए। सिर्फ तुम्हारे हाथ नहीं, मुझे तुम्हारी जान भी चाहिए। युद्ध के देवता की पकड़, स्वर्ग का हाथ। चू युआन ने अपनी असली जानलेवा चाल चली। एक भयानक विशाल हाथ आसमान से उतरा, युद्ध की समझ के देवता का रूप धारण करते हुए युआन शान की भयभीत निगाहों के नीचे विशाल हाथ नीचे गिरा। हालांकि उसने अंतहीन दहाड़ लगाई, उसका पूरा शरीर इंच दर इंच टूट गया, खून की धुंध में फट गया। इस खून की धुंध को चू युआन के विशाल हाथ ने सोख लिया और 10 परत वाले देवता की शक्ति उसके शरीर में समा गई। एक प्रतिष्ठित 10 परत वाला देवता अपना खुद का संप्रदाय या राज्य स्थापित कर सकता था और 2 सितारा बलों के ऊपरी सोपानों में एक शक्तिशाली इकाई बन सकता था। लेकिन इस समय चू युआन के सामने वे चींटियों की तरह कमजोर थे। न केवल वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, बल्कि उनकी वर्षों की साधना दूसरों के लिए उपहार में बदल गई। वह इंसान नहीं है, वह एक दानव है। मेंगकुन, जो पहले बहुत आक्रामक था, अब बहुत डरा हुआ और कांप रहा था। भेदी बादल, फ्लैश, अंतरिक्ष यात्रा। मेंगकुन भाग गया, लेकिन क्या वह बच सकता था? बड़ी विच्छेदन तकनीक। चू युआन ने मेंगकुन पर अपनी नजरें गड़ा दी, अपने हाथ की एक लकीर के साथ, प्रकाश की किरण नहीं बल्कि एक काले ब्लेड जैसी धार मेंगकुन के सिर की ओर वार किया। उसके शरीर को टुकड़ों में काटने का इरादा था। मेरी जान बख्श दो। मृत्यु निकट थी। मेंगकुन ने देखा कि एक काली प्रकाश रेखा चाकू की तरह तेज उतरी और वह पूरी तरह से आतंक में चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वह चिल्ला रहा था, अचानक उसके सिर के मुकुट पर एक रक्त रेखा दिखाई दी, जिसने उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसका मन टोफू की तरह आसानी से कटा हुआ, वह 2 भागों में विभाजित हो गया। चू युआन ने पकड़ लिया और शव के 2 हिस्से ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण उछाल में टूट गए। यहाँ तक कि स्वर्ग के माध्यम से झांकने वाले 10वीं परत के विशेषज्ञ को भी मार दिया गया है। वह उनका वध कर रहा है। युआन शान मेंगकुन को नष्ट होते देख लोग आतंकित हो गए। स्वर्ग से झांकने वाले 10वीं परत के 2 विशेषज्ञों के नेतृत्व में वे हमला करने का साहस जुटा पाए। लेकिन इस समय वे निस्संदेह हमलावर से नरसंहार में बदल गए। उनमें से सबसे बड़ा साधक, स्वर्ग से झांकने वाले 7वीं परत का विशेषज्ञ, तुरंत भागने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? चू युआन इन घबराए हुए लोगों को भागते हुए देखता है और हाथ बढ़ाता है, तुरंत महान भक्षण तकनीक को अपने अंदर खींच लेता है। सिर पर थपकी के साथ भागता हुआ व्यक्ति हवा से सूख चुके गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाता है।
बस एक सहज पकड़ और स्वर्ग से झांकने वाले 7वीं परत के साधक की मौत हो गई। नहीं, हमें मत मारो, हम क्षतिपूर्ति करने को तैयार हैं। दावू के नगर स्वामी, आपके निर्दयी वध के परिणाम होंगे। ... विभिन्न चीखों की एक श्रृंखला गूंजती है। चू युआन को घूरते हुए ये लोग अपने दिल की गहराई तक आतंक से पीड़ित हैं, उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्ला रहे हैं। इस राजा ने पहले ही कहा है, जो लोग थंडर पूल को पार करते हैं उन्हें मरना होगा। विनाशकारी भक्षण शक्ति अचानक सभी दिशाओं में फैल गई। धमाका। चू युआन खून में नहाए हुए राजा की तरह था और वह जहां भी जाता था, शक्ति फैल जाती थी। सभी प्रकार के मांस और आत्मा एक राजसी धुंध में बदल गए, और जैसे ही वह आगे बढ़ता, वे आक्रामक रूप से उसके शरीर में समा जाते। यहाँ कम से कम 500 या 600 लोग थे, लेकिन इन लोगों को मुर्गियों की तरह मार दिया गया, और कुछ ही समय में वे सभी मिट गए। इस समय उसके चारों ओर रक्त के रंग की धुंध की एक परत छाई हुई थी। वह नरक में एक देवता की तरह था, बेजोड़ दिव्य क्षमताएं। 9वीं परत। धमाका। चू युआन के शरीर में जबरदस्त शक्ति उमड़ती है। केवल 2 स्वर्ग से देखने वाले 10वीं परत और 5 या 600 विशेषज्ञों का वध करके और इतना सारा मन निगलकर चू युआन अपने दायरे को दिव्य क्षमताओं की 9वीं परत तक आगे बढ़ा पाया। आवश्यक ऊर्जा बस आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय थी। डिंग। मेजबान ने चयन 3 पूरा कर लिया है और 300 भाग्य अंक आध्यात्मिक ऊर्जा चावल X1 प्राप्त किया है। आध्यात्मिक ऊर्जा चावल। चू युआन ने उत्सुकता से सिस्टम स्पेस में सुनहरे चावल के दाने को देखा, लेकिन एक चावल के दाने की जगह, जिसकी उसने कल्पना की थी, चावल का एक सुनहरा डंठल था। चावल का डंठल बहुत लंबा था, लगभग 1 मीटर, और उस पर चावल के सैकड़ों दाने थे। प्रत्येक दाना मोती की तरह गोल था, एक साथ चिपका हुआ था, एक शुद्ध सुगंध और ईथर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा चावल। चावल जो आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उगाया जाता है। इसे खाने से शरीर मजबूत होता है, जीवन लंबा होता है और आप जीवंत महसूस करते हैं। इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जगह पर लगाया जाना चाहिए और इसे हर 4 महीने में 1 बार, साल में 3 बार काटा जा सकता है। नोट। आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी समृद्ध होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा चावल उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिस्टल इसके विकास को तेज कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक ऊर्जा चावल का इतना प्रभाव है। आध्यात्मिक ऊर्जा चावल का परिचय देखकर चू युआन का चेहरा खुशी से भर गया। हालांकि इसका अमृत जितना प्रभाव नहीं है, चावल सबसे महत्वपूर्ण अनाजों में से एक है। ये भोजन है। यह मुझे एक उत्कृष्ट दिव्य कलाकृति देने से भी अधिक प्रभावी है। पहले खेती करो, फिर इसे देश भर में बढ़ावा दो, हर परिवार को यह चावल खाने दो। सभी के पास मजबूत शरीर होंगे और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की गति बहुत तेज हो जाएगी। ये राष्ट्रीय खजाना है जो ताकत बढ़ाता है। वह जानता था कि कुछ सचमुच शक्तिशाली राजवंशों में उनके द्वारा खाया जाने वाला चावल असाधारण था। हालांकि वह बड़ी संख्या में अमृत को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन अमृत अंततः सीमित थे। सेना के लिए उन्हें हर दिन भोजन के रूप में खाना असंभव था। देश के अरबों लोगों की तो बात ही छोड़िए। लोगों को दिया जाने वाला यह आध्यात्मिक ऊर्जा चावल निश्चित रूप से उन्हें दाव के प्रति अधिक सहायक बना देगा। ये दिव्य कलाकृति है जो लोगों का दिल जीत लेती है। प्राचीन शहर का मामला खत्म होने के बाद हमें किसी भी कीमत पर बड़ी संख्या में चावल उगाना चाहिए और सभी लोगों को इसे खाने में सक्षम बनाना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा चावल को देखकर चू युआन को ये दिव्य कलाकृति की तुलना में आंखों को अधिक सुखद लगा। वह एक सम्राट था और देश के दसियों अरब लोगों की आजीविका उसके लिए चिंता का विषय थी। केवल एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य ही राष्ट्रीय भाग्य के विश्वास को लगातार इकट्ठा कर सकता है। महाराज, हम शांग के प्राचीन शहर में प्रवेश कर सकते हैं। झाओ कांग को नहीं पता था कि चू युआन ने आध्यात्मिक ऊर्जा चावल प्राप्त कर लिया था और उसने उच्च स्तरीय हाथों को मारे जाने के बाद अपना सिर और भी नीचे कर लिया। आओ, मेरे पीछे आओ और देखो कि शांग के इस प्राचीन शहर में हमारे लिए क्या बचा है। वूश वूश वूश। चू युआन और लू कियानफू, झाओ कांग जल्दी से प्राचीन शहर के अंदरूनी हिस्से में घुस गए। अन्य लोग बाहर पहरेदारी करते रहे। शहर बहुत बड़ा था, इसमें एक साथ रहने वाले लाखों लोग रह सकते थे। वास्तुकला शैली दावू से काफी अलग थी। हालांकि इसे हजारों सालों से सील कर दिया गया था और यह पूरी तरह से उजाड़ था, लेकिन इसे मेना क्रिस्टल खानों द्वारा पोषित किया गया था और यह सड़ नहीं गया था। ये खाली था और वहां एक भी व्यक्ति या संकेत नहीं था कि कोई कभी वहां रहता था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि शांग ने इतने प्राचीन शहर को सील करने का क्या उद्देश्य था। क्या इसे फिर से खड़ा करना था? पहले इस जगह का केंद्र खोजें। शहर बड़ा था, लेकिन चू युआन और अन्य लोगों को अपनी गति से आगे पीछे जाने में कुछ ही मिनट लगे। जल्द ही वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो शहर के स्वामी की हवेली जैसी थी। अपनी दिव्य इंद्रियों से खोज करने के बाद उन्होंने जल्दी से एक गोदाम का पता लगा लिया। महाराज, सावधान रहें, जाल हो सकते हैं, लू कियानफू ने चेतावनी दी। चिंता मत करो। चू युआन के एक ही वार से गोदाम खुल गया। तुरंत एक ठंडी सांस निकली।
चू युआन ने देखा कि यह गोदाम काफी बड़ा था और तलवारें, बंदूकें, कुल्हाड़ियां सभी 18 प्रकार के हथियारों से भरा हुआ था, कुल मिलाकर लगभग 1 मिलियन टुकड़े। दसियों हजार साल बीत जाने के बावजूद क्षय के कोई निशान नहीं थे। चू युआन ने हथियारों में रोशनी का एक संकेत देखा। ऐसा लग रहा था कि वे उल्कापिंड के महीन सोने के साथ मिश्रित थे। इसके अलावा स्टील फोर्जिंग की कला दावों की तुलना में कहीं बेहतर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि क्षय के कोई निशान नहीं थे। यह एक बार के 5 सितारा शाही राजवंश के लिए उपयुक्त था। अच्छा, क्या ये सभी चीजें सैन्य आपूर्ति डिपो में ले जाई गई हैं? चू युआन ने लू कियानफू को उन्हें ले जाने का निर्देश दिया। शांग के मानक हथियार दाव के हथियारों से कहीं बेहतर तरीके से बनाए गए थे। आखिरकार एक नए पदोन्नत 2 सितारा शाही राजवंश की तुलना हजारों साल पहले के 5 सितारा शाही राजवंश से नहीं की जा सकती। ये कवच रखने के लिए एक शस्त्रागार है। चू युआन ने एक बार फिर खोज की, ये देखते हुए, हालांकि मुझे नहीं पता कि शांग खंडहर में कैसे समाप्त हो गया। शांग ने स्पष्ट रूप से इतना विशाल प्राचीन शहर बनाया क्योंकि उन्हें एक दिन फिर से उठने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से हजारों साल बीत चुके हैं और सीलबंद प्राचीन शहर को मैंने खोल दिया है। यहाँ बहुत कुछ है। खोज के सिर्फ आधे घंटे में लू कियानफू पहले ही कई किलोमीटर की आपूर्ति सैन्य आपूर्ति डिपो में ले जा चुका था। सामानों की विविधता विशाल और असीम थी। प्राचीन शहर के आकार को देखते हुए यह आम लोगों के रहने के लिए नहीं, बल्कि सैनिकों के रहने के लिए है। लाखों लोगों के लिए आपूर्ति का भंडार होना चाहिए, और ये तो बस हिमशैल का सिरा है। धमाका! चू युआन की घोषणा के साथ उसकी दिव्य भावना एक कंबल की तरह फैल गई। पूरे प्राचीन शहर में मान की एक लहर दौड़ गई। मानो आदेश से ऐसा लगता है कि कोई छिपी हुई संरचना सक्रिय हो गई थी, जो अवरोध को चीर रही थी। अब उसमें छिपे खजाने नहीं थे। चू युआन के सामने सब कुछ खुल गया। अचानक उन तीनों के सामने एक विशाल छिपा हुआ खजाना सामने आ गया। इस खजाने को देखकर चू युआन को पता था कि इस शहर के सभी खजाने अब उसके होंगे। दूसरे लोग कुछ खजाने पाकर बहुत खुश होंगे, लेकिन उसने पूरे शहर के खजाने की खोज कर ली थी। हजारों सालों से बंद प्राचीन खजाने को आखिरकार खोल दिया गया। प्राचीन शांग साम्राज्य द्वारा हजारों साल पहले संग्रहित संसाधनों को अब चू युआन और उसके 2 सहयोगियों के सामने शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया था। उनके सामने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल चौक था, जो आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाली चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। चौक का फर्श आश्चर्यजनक रूप से जादुई क्रिस्टल से बनाया गया था। यहाँ तक कि गोदामों जैसी दिखने वाली इमारतें भी उसी सामग्री से बनी थीं। ये जगह जादुई क्रिस्टल के एक छोटे से शहर की तरह लग रही थी। जादुई क्रिस्टल से शहर बनाना कितनी फिजूल खर्ची! लू कियानफू ने विस्मय में टिप्पणी की। जादुई क्रिस्टल में परिवर्तित होने का मूल्य सैकड़ों अरबों के बराबर होगा। हमारा दावू 1 साल में कितने जादुई क्रिस्टल बनाता है? जादुई क्रिस्टल का मूल्य इसका केवल एक हिस्सा है। गोदामों के अंदर के खजाने सबसे कीमती हैं। झाओ कांग भी चकित था। 2 सितारा कबीले के संप्रदाय गुरु के रूप में उन्होंने कभी इतने सारे जादुई क्रिस्टल एक साथ नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी सोने से भरे खजाने में भटक गया हो। चलो देखते हैं कि प्राचीन शांग साम्राज्य ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। चू युआन ने कई भंडारण कक्ष खोले। इन कमरों में अनगिनत भंडारण रिंग प्रदर्शित थे, जिनमें से प्रत्येक को यादृच्छिक रूप से खोलने पर अमृत से भर दिया जाता था। कुछ कीमती अमृत जैड की बोतलों में भी संग्रहित किए गए थे। हे भगवान, इतने सारे अमृत हैं! स्वर्ग और पृथ्वी जुवानहुआन किस्म के सभी यहाँ हैं। लगभग 10 अरबों होने चाहिए। इतने सारे अमृत देखकर लू कियानफू भी दंग रह गया। मार्शल आर्ट की खेती के लिए सबसे जरूरी संसाधन वास्तव में संसाधन हैं। हालांकि वर्तमान में अधिकांश अमृत केवल जुवानहुआन ग्रेड के थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत थी। उन्हें खेती के लिए साधारण सैनिकों को आपूर्ति की जा सकती थी, और कुछ ही समय में समग्र शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। वहाँ सैकड़ों हजारों दिव्य अमृत भी हैं। हालांकि चू युआन ताई पिल्फनेस से बड़े पैमाने पर अमृत का उत्पादन कर सकता था, लेकिन 10 अरबों अमृत के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत होगी। अनलिमिटेड कॉर्पोरेशन उसे कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में अमृत उपलब्ध नहीं करा पाएगा। ड्यूक झोंगयोंग, इन सभी को ले जाओ और उन्हें विभिन्न सेनाओं में वितरित करने के लिए वर्गीकृत करो। चू युआन ने ड्यूक झोंगयोंग को अमृत ले जाने का निर्देश देने के बाद अन्य भंडारण कक्ष खोले। इन कमरों में बहुत सारे हथियार और कवच थे, जो दावू निर्माण मंत्रालय द्वारा उत्पादित हथियारों से कहीं ज्यादा और बेहतर थे। बहुत बढ़िया! इन्हें 5 सितारा शाही राजवंश द्वारा तैयार किया गया था। प्रत्येक टुकड़ा बेहतरीन गुणवत्ता का है। लू कियानफू भी शांत नहीं रह सका। अच्छा, इन्हें वितरित करो और पूरी सेना को हथियार दो। हमारे दावू के पास अभी मजबूत नींव की कमी है। चू युआन ने सामान इकट्ठा करना जारी रखा। यहाँ के कई भंडारगृहों में सभी प्रकार के हथियार, अमृत, सामरिक सामग्री और अन्य सभी चीजें मौजूद थीं। यहाँ संग्रहित सभी सामग्री उल्कापिंड के महीन सोने की है और इसकी असाधारण मात्रा है।
जब चू युआन ने एक विशाल भंडारगृह खोला तो उसने देखा कि यह उल्कापिंड के महीन सोने से भरा हुआ है। यह उस समय दावू का सबसे दुर्लभ युद्ध संसाधन था, जो एक छोटे पहाड़ की तरह व्यवस्थित था। मोटे अनुमान के अनुसार इसके अरबों पाउंड हो सकते हैं। वास्तव में उल्कापिंड के महीन सोने की कोई कमी नहीं है। अनंत दुनिया के बाहर अनगिनत तारे हैं। एक को तोड़ने से बहुत अधिक मात्रा प्राप्त होगी। फिर भी महान दुनिया के बाहर शून्य को पार करने के लिए किसी को कम से कम एक अलौकिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो सामान्य शाही राजवंशों के लिए इसे प्राप्त करना कठिन बनाता है। वर्तमान दावों में कवच तैयार करना, दिव्य क्रॉसबो को बुझाना, दिव्य मशीन, विशाल तोपें और सभी प्रकार के हथियार, किसको उल्कापिंड के महीन सोने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ये सारा उल्कापिंड का महीन सोना चू युआन की तत्काल ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेते रहो, लेते रहो। प्राचीन पुस्तकों के अनुसार शांग राजवंश की स्थापना उस स्थान पर हुई थी जहां तारे गिरे थे। हजारों साल पहले प्राचीन शांग साम्राज्य के हथियारों और कवच में उल्कापिंड के महीन सोने की भरमार थी, जिससे वे पड़ोसी देशों पर कब्जा कर सकते थे और अपना क्षेत्र बनाए रख सकते थे। झाओ कांग ने कहा, इसके अलावा उल्कापिंड के महीन सोने को फिर से परिष्कृत करके स्पिरिट गोल्ड बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के शोधन के तरीकों को नियंत्रित करना मुश्किल है। 5 सितारा शाही राजवंश भी शाश्वत नहीं हो सकता। 10,000 साल बाद सिर्फ धूल से भरे इन खजानों ने ही अपने अस्तित्व के निशान छोड़े हैं। चू युआन ने सारे भंडार खाली कर दिए। अमृत, कवच, हथियार और दूसरी सामग्रियों के अलावा चू युआन ने दिव्य क्षमताओं की साधना तकनीकों का एक बड़ा सौदा हासिल किया। हालांकि उनकी गुणवत्ता उच्च नहीं थी, लेकिन उनकी प्रचुरता का मतलब था कि उनका इस्तेमाल सेना की साधना के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा सेना की संरचनाएं भी थीं, जो बेहद मूल्यवान थीं। उसने जिन 3000 दावों में महारत हासिल की थी, अगर वह उन्हें फैलाना भी चाहता तो हर कोई सफलतापूर्वक साधना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कुछ 3 सितारा शाही राजवंशों के पास भी इससे ज्यादा राष्ट्रीय शक्ति नहीं है। झाओ कांग ने आह भरी, महाराज, चून की सारे खजाने लूट लिए गए हैं, तो हमें इन भंडारों का क्या करना चाहिए? लुकियानफू ने सैन्य आपूर्ति गोदाम को देखकर पूरी तरह संतुष्ट होकर पूछा। उन सभी को ले जाओ, उन्हें जादुई क्रिस्टल में काट दो और उन्हें पूरी सेना में बांट दो। खेती। चू युआन ने अपने हाथ से एक लोभी गति की, एक शक्तिशाली चूषण उभरा, सभी स्टोर रूम एक पल में सिस्टम स्पेस में चूस लिए गए। उसकी महान काटने की तकनीक के तहत स्टोर रूम साफ सुथरे जादुई क्रिस्टल में बदल गए। लेकिन जैसे ही वह स्टोर रूम को हटाने वाला था, एक व्यापक ऊर्जा भड़क उठी। स्टोर रूम में से एक के नीचे कियान कुन, जैन कान, जैन कुन, सन और ली के साथ एक छिपी हुई प्राचीन वेदी थी, बिल्कुल एक भगवा आकार की तरह। इस वेदी के केंद्र में अज्ञात सामग्री की एक काली सोने की अंगूठी थी, जिस पर कई प्राचीन पैटर्न थे। ये सामान्य दिव्य कलाकृतियों से अलग गरिमा की आभा को प्रकट करता था। यह क्या है? झाओ कांग ने इसे देखा, फिर आश्चर्य से बोला, ईश्वर नियंत्रित अंगूठी, एक पूर्ण दिव्य कलाकृति, प्राचीन शांग साम्राज्य के 3 राष्ट्रीय खजानों में से एक। क्या यह एक पूर्ण दिव्य कलाकृति है? लुकियानफू अच्छी तरह से समझता था कि एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति भी ज्वार को मोड़ सकती है। एक पूर्ण दिव्य कलाकृति की तो बात ही छोड़िए। एक पूर्ण दिव्य कलाकृति बनाने के लिए किसी को कम से कम ईश्वर की स्थिति के करीब पहुंचने की आवश्यकता होती है, और खपत किए गए संसाधन अमूल्य थे। यहाँ तक कि साधारण 5 सितारा शाही राजवंशों को भी इसे बनाना बेहद मुश्किल लगता, इसलिए इसे राष्ट्र रक्षा करने वाली दिव्य कलाकृति भी कहा जा सकता है। हालांकि चू युआन के पास सिस्टम था, लेकिन उसके पास केवल 2 पूर्ण दिव्य कलाकृतियां थीं, युद्ध देवता की अकड़ और आग जलाने वाला पताका। बेशक ईश्वर नियंत्रित अंगूठी की तुलना युद्ध देवता की अकड़ से नहीं की जा सकती थी, गुणवत्ता बहुत ही घटिया थी। ओह, एक परम दिव्य कलाकृति! चू युआन ने अपने हाथ से इशारा किया। ईश्वर नियंत्रित करने वाली अंगूठी गूंज उठी और चू युआन के खिलाफ जोरदार प्रतिरोध किया, लेकिन महान निगलने की तकनीक ने इसे सीधे चूसा और इसे शून्य में फेंक दिया। ईश्वर नियंत्रित करने वाली अंगूठी, एक परम दिव्य कलाकृति, प्राचीन शांग साम्राज्य के 3 राष्ट्रीय खजानों में से एक, इसे बनाने में 1000 साल लगे। दिव्य कलाकृति कौशल, आकाश को सील करें और पृथ्वी को लॉक करें। प्राचीन शांग साम्राज्य ने अतीत में एक महान संकट का सामना किया। नष्ट होने से पहले उन्होंने इस उम्मीद में 3 खजाने बनाए कि एक दिन वे अपनी महिमा को बहाल कर सकेंगे। प्रत्येक खजाने में एक राष्ट्रीय खजाना है। भगवान को नियंत्रित करने वाली अंगूठी के साथ मैं कुछ ही समय में अन्य 2 खजाने को खोजने में सक्षम हो सकता हूं। चू युआन ने भगवान को नियंत्रित करने वाली अंगूठी के भीतर से कुछ खंडित जानकारी निकाली। अगर हम उन्हें पा सकते हैं तो ये हमारे दावों के लिए सौभाग्य की बात होगी, आपके महामहिम के लिए सौभाग्य की बात होगी, लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। लुकियानफू ने दावों के लिए खजाने के महत्व को पूरी तरह से समझा, यहाँ तक कि एक पूर्ण दिव्य कलाकृति से भी अधिक। लौटने के बाद हम प्राचीन पुस्तकों का संदर्भ लेंगे और जानेंगे कि क्या हजारों वर्षों में कोई बड़ा खजाना उभरा है।
चू युआन ने कहा, इस प्राचीन शहर को यहीं छोड़ दो। ये लाखों निवासियों को आवास देने में सक्षम है और सेना को तैनात कर सकता है। इसे एक भूमिगत प्राचीन शहर में भी बदला जा सकता है, जो खेती के लिए एक धन्य स्थान बन सकता है।